नवासे हुजूर रेहान मिल्लत हजरत बाबरकत पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत मखदूमी व मखदूम ज़ादा मौलाना सैयद सैफ रज़ा साहब कबिला कादरी बरकाती रज़वी बरेलवी मिंबर नूर पे जलवा बार बावकार उलमा अहले सुन्नत व मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलातु व सलामु अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा क़ीला लहुम तआलौ इला मा अंज़लल्लाहु व इलर रसूल रअयतल मुनाफ़िक़ीना यसुद्दूना अन्का सुदूदा। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इमाम अहले सुनन फ़ख्र ज़मीन व ज़मन मुजद्दिद मेतमादिया मुय्यिद मिल्लत ताहिरा आयतुम मिन आयातिल्लाह सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, और सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और आज ये जलसा मुजद्दिद आजम सरकार आला हजरत की याद में अहमदिया कमेटी के लोगों ने आपके इश्तिराक व ताउन से मुनक़िद किया है। कौन आला हजरत, माना अरब ने तुझको ये गाना, गाया आजम ने तेरा तराना, और माने है तुझको सारा जमाना, हामी ये सुन्नत आला हजरत। चीख पड़े चोटी के वहाबड़े, फाड़ दिए हर एक के जबड़े। चीख पड़े चोटी के वहाबड़े, फाड़ दिए हर एक के जबड़े। खंजर हक का खूब चलाया, हामी ये सुन्नत आला हजरत। वक्त सफर 2:38 है, तारीख सफर की 25, जुमा के दिन दुनिया से सितारा, हामी ये सुन्नत आला हजरत। आओ नहा लो हल्का बगोशो, मैल को धो लो खूब निकल लो, रहमत हक का है फुव्वारा, हामी ये सुन्नत आला हजरत। फानी फिल्ला बाकी बिल्ला, चश्मे करम अयूब लिल्लाह, फानी फिल्ला बाकी बिल्ला, चश्मे करम हर एक पे लिल्लाह, मेरे करीम सखी अंदाता, हामी ये सुन्नत आला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। नवाजिश है, इनायत है, करम है आला हजरत का। नवाजिश है, इनायत है, करम है आला हजरत का। पिलाया जाम हमको मुस्तफा प्यारे की उल्फत का, पढ़ा खुतबा जमी पर सरवरे दी की इमामत का, तो है अफलाक पर चर्चा जनाबे आला हजरत का। अहमद रजा ने हमको दरसे वफा दिए, हुब्बे नबी के दिल में दीपक जला दिए हैं, और ए आशिक़े रिसालत सरकार आला हजरत, तुमने वहाबियों के छक्के छोड़ा दिए। ईमान का खजाना नबवी अता के फतवे सरकार की अता से तुमने अता किए हैं, और खुशबुए मुस्तफा से महका दिया जमाना, इसके शहे मदीना दिल में बसा दिए हैं। और आला हजरत के जबान में यूं भी कह लीजिए, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के से। शहरियारे हरम, ताजदारे हरम, नौबहारे शिफात, शबे असरा के दूल्हा, मुस्तफा जाने रहमत, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अकीदत और एहतराम से दुरूद व सलाम की नजरें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबियना मौलाना मुहम्मद मादिल जूदी वल करम व अला आलिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बहुत अच्छी तकरीर पीर तरीक़त खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद वो मुजाहिद मिल्लत आलिम रब्बानी हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अब्दुल अलीम साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिदवान के शहजादे हुजूर रिहाने मिल्लत के निवासे हजरत सैयद सैफ मियाँ साहब क़िबला से आपने समाअत फरमाई। ताल अल्लाह चश्मम बाज कर दी मुराबा जाने जा हमराज कर दी। बड़ी मोहब्बत के साथ अहमदिया कमेटी के लोगों ने दावत दी। अल्लाह का शुक्र है कि हिंदुस्तान के अलावा बाहर मुल्कों में 100 से ज्यादा मेरी तकरीरें हो चुकी। हिंदुस्तान में कितनी हुई उसका कोई शुमार नहीं। आपके मकराना में भी कई मर्तबा तकरीर हुई। फिर आपने मोहब्बत से बुलाया था। तो मेरा एक मिशन है, पहले अकीदे के ताल्लुक से कुछ गुफ्तगू होती है। अल्लाह रसूल ने चाहा तो पहले अकीदे के ताल्लुक से गुफ्तगू होगी और फिर आला हजरत के ताल्लुक से भी कुछ बात होगी। हमें उम्मीद है कि आप अपना कीमती वक्त थोड़ी देर के लिए मुझे इनायत फरमाएंगे। ये मुझे एहसास है कि न मेरे पास कोई लतीफा है, न चुटकुला है, न खुशगुलोई है, फटे हुए बांस की तरीके से आवाज, मगर मुझे ये यकीन है कि हक वो है जो माना जाता है, कभी छुटलाया नहीं जाता। और आला हजरत सरकार फरमाते थे कि रद्दे वहाबिया इस जमाने में फर्ज है। बोलिए क्या है, जोर से बोलिए, फर्ज है। आला हजरत ने फरमाया कि रद्दे वहाबिया बारगाह रिसालत का मखसूस अतिया। सरकार की जिस पे नजरे इनायत होती वही सरकार के दुश्मनों का रद्द करता, वही सरकार के दुश्मनों का रद्द सुनता और वही सरकार के दुश्मनों का रद्द पसंद करता है। इंशाअल्लाह तबारक ताला रद्द वहाबिया भी होगा और आला हजरत सरकार के ताल्लुक से कुछ बात भी होगी। पहले आप ये इजाजत दें कि सुनने के लिए तैयार हैं। कितने लोग, जरा हाथ उठा दीजिए, उठाए रहिए 2 मिनट के लिए, देख लूं मैं कि कितने लोगों ने हाथ उठाया। आप भी देख लीजिए। अब जिन लोगों ने हाथ उठाया है वो जाने लगे तो पकड़ के बैठा लीजिएगा, कह दीजिए इंशाअल्लाह। जोर से बोलिए इंशाअल्लाह। हजरात, मैंने जो आयत करीमा पढ़ी, आप इजाजत दें तो उसका तर्जुमा और मफहूम मैं बयान कर दूं। बोले इजाजत है। हमारा आपका परवरदिगार फरमाता वइज़ा क़ीला लहुम ताआलो, जब उनसे कहा जाए कि आओ। क्या कहा जाए? बोलिए आप, आओ। किधर आओ? इला मा अंज़लल्लाह, अल्लाह ने जो नाजिल किया उसकी तरफ आओ। यानी नमाज की तरफ आओ, रोजा की तरफ आओ, हज की तरफ आओ, ज़कात की तरफ आओ, सदक़ात की तरफ आओ, खैरात की तरफ आओ। वो इलर रसूल, और रसूल की तरफ आओ। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से देखिए, दावतें 2 हो गई। बोलो कितनी? 2। एक है दावत अल्लाह और दूसरी है दावत अलर रसूल। अल्लाह ने अपने दरबार में भी बुलाया और अपने रसूल की बारगाह में भी बुलाया। बोलिए बुलाया। क्या सारे लोग दोनों दावतों पर लब्बैक कहेंगे? यानी अल्लाह को भी मानेंगे, रसूल को भी मानेंगे? तो ये मैं नहीं कहता, ये हज़रत सैयद साहब क़िबला नहीं फरमाते, मिंबरे नूर पे जलवा बात उलमा अहले सुन्नत नहीं कहते, बल्कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता राइतल मुनाफिकीना, ऐ मेरे महबूब
आप मुनाफिकों को देखेंगे। किसको देखेंगे? जोर से बोलिए। अच्छा, मुनाफिक कहते किसे हैं? जो गिरजा घर में जाए उसे मुनाफिक कहेंगे, कलीसा में जाए उसे मुनाफिक कहेंगे, मंदिर में जाए उसे मुनाफिक कहेंगे? जी नहीं, मुनाफिक उसे कहते हैं जो कलमा भी पढ़ता हो, नमाज भी पढ़ता हो, रोजा भी रखता हो, हज भी करता हो, ज़कात भी देता हो, सदका तो खैरात भी करता हो, मगर दिल में रसूलुल्लाह की अदावत हो, मदीने वाले का बुग़्ज़ हो, महबूबे खुदा की दुश्मनी हो, उसको कुरान की जबान में क्या कहा जाता है? मुनाफिक। बोलिए, क्या कहा जाता है? मुनाफिक। और आसान कर दूं, ये जश्न आला हजरत में अहमदिया कमेटी वालों ने रोशनी के लिए बल्ब लगाए। क्या लगाए? इन बल्बों के अंदर एक तार होता है, जब तक ये तार सलामत रहता बल्ब से रोशनी मिलती, अगर तार फ्यूज हो जाए तब बल्ब जैसे था वैसे नजर आएगा, मगर रोशनी। अच्छा मकराने वालों, ये बताओ कि जिस बल्ब का तार फ्यूज हो जाए, मस्जिद में, मदरसे में, खानका में, दुकान में, शादी ब्याह की महफिल में आप उसे लटकने देते हो? क्या करते हो? निकाल कर। या आपने जिसे फेंका ये बल्ब है, मगर तार फ्यूज हो गया। एक परेशानी और भी, हमारे बचपन में खाली सफेद शीशे का बल्ब होता था, आंख से देखा पहचान लिया, तार बिखर गया कि सलामत। अगर बिखर गया तो निकाल के फेंक दिया, सलामत है तो लगा रहने दिया। मगर अब तो मार्केट में रंग बिरंगे बल्ब आ गए, ये दूधिया रंग का बल्ब, वो पीले रंग का बल्ब, वो लाल रंग का बल्ब, ये हरे रंग का बल्ब। चाहे जितना हाई पावर का चश्मा लगा के देखिए, पता ही नहीं चलता है तार बिखर गया कि सलामत कैसे पहचाने। तो बुजुर्गों ने फरमाया अगर बल्ब सफेद शीशे का हो, आंख से देख के पहचान लो, तार बिखर गया हो निकाल के फेंक दो, सलामत हो तो लगा रहने दो। लेकिन अगर बल्ब रंगीन हो तो खाली आंख से न पहचानो, उसे होल्डर में लगाओ, सुई चांद करो। अगर कमरा बुक़े नूर बन जाए तो समझ लेना तार सलामत है, अगर अंधेरा छाया रहे तो समझ लेना बल्ब तो है मगर तार फ्यूज हो गया है। अब आप हमारी तरफ देखो, पहले कुफ्र एक शक्ल में आता था, हम पहचान लेते थे इधर वाला है कि इधर वाला है, मगर अब मार्केट में रंग बिरंगे लोग आ गए, लंबा लंबा कुर्ता है, ऊंचा ऊंचा पैजामा है, हाथ में बड़े बड़े दानों की तस्वीर है, पेशानी पर सजदे का गट्ठा है, हाथ में कुरान है, पता ही नहीं चल रहा है इधर वाला है कि इधर वाला है, कैसे पहचाने। तो बुजुर्गों ने फरमाया जब ये रंग बिरंगे लोग नजर आए तो खाली आंख से न पहचानो, इन्हें या ख्वाजा के होल्डर में लगाओ या आला हजरत का सुई चांद करो। अगर गरीब नवाज का नाम सुनकर, आला हजरत का नाम सुनकर चेहरा चमकने लगे तो समझ लेना तार सलामत है, और अगर चेहरे का जुग्राफिया बदल जाए तो समझ लेना बल्ब तो है मगर तार फ्यूज हो चुका है। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, अच्छी पहचान है। अच्छा, यहाँ कोई झारखंड का नहीं है? नहीं है? अरे हर सूबे के लोग यहाँ आते हैं काम करने के लिए। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मेरी तकरीर झारखंड में होती, और वहां अल्हम्दुलिल्लाह 50-50 आदमी खड़े होकर नारा लगाते हैं, और यहाँ एक आदमी भी नारा लगाने को तैयार नहीं। अरे कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और जब समझ में आए तो कुछ जोड़ा बोला कीजिए। अल्लाह ताला फरमाता था राइतल मुनाफिकीना, ऐ मेरे महबूब आप मुनाफिकों को देखें। क्या देखेंगे? यसुद्दूना अनका सुदूदा, ये दावत अल्लाह पे लब्बैक तो कहेंगे, यानी नमाजें खूब पढ़ेंगे, रोजे भी रखेंगे, हज भी करेंगे, कुरान की तिलावत भी करेंगे, मगर जब नबी की बात आएगी तो गर्दन छटकेंगे, हीले बहाने करेंगे, एतराज करेंगे। गोया अल्लाह ने बता दिया मोमिन वो है जो अल्लाह को भी माने, रसूलुल्लाह को भी माने, और मुनाफिक वो है जो अल्लाह की रट लगाए, नबी की बारगाह में तौहीन करे। हम आला हजरत के गुलाम, हम सरकार गरीब नवाज के गुलाम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को भी मानते हैं, रसूलुल्लाह को भी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत,
शेरे रजा, नारे तकबीर। कितने लोग मानते हैं, जरा हाथ उठाएं। अच्छा, सब मानते हैं माशाल्लाह, मगर कुछ लोग हैं जो नहीं मानते। आप इजाजत दीजिए तो उनका चेहरा दिखा दो। बोलिए, दिखा दो। बुरा तो नहीं मानेंगे? अगर बुरा मान लेंगे तो कोई मार्बल का चंदा करने में आया हूं क्या? आप नहीं देंगे क्या? मेरा बिगाड़ लेंगे? हमें उम्मीद है आप कोई बुरा नहीं मानेंगे इंशाअल्लाह, है ना? अरे आप सुन्नी सही अकीदा मुसलमान, तो अपने आका के दुश्मनों का रद्द तो आपको पसंद है ही। हजरत, ये देखिए किताब है तक़वतुल ईमान। क्या नाम है? तक़वतुल ईमान। ये वहाबियों की किताब, देवबंदियों की किताब, तबलीगी जमात वालों की किताब, गैर मुक़ल्लिदों की किताब, अहले हदीस कहलाने वालों की किताब। पूरे हिंदुस्तान में जहां कहीं जाता हूं, तकरीर करता हूं, किताब दिखाता हूं, नाम लेता हूं तो पेशानी पर शिकन आ जाती, चेहरे का जुग्राफिया बदल जाता है। कहते हैं तकरीर करते हैं, हमारे मौलाना का नाम क्यों लिया? बयान करते हैं, हमारे मौलाना की किताब क्यों दिखाई? हम पूछते हैं, अगर नाम लेने के लायक नहीं था तो रखा ही क्यों? हाँ, सच है जी। किताब दिखाने के लायक नहीं थी तो छपाई ही क्यों? हाँ, बेशक। कुछ आप बोलिए। एक जगह एक साहब ने कहा कि हजरत दुआ कर दीजिए, महफिल में हमारे लिए दुआ कर दीजिए। तो हमने कहा अल्लाह ताला इन्हें रिज़्क़े हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। तो चुप हो गए, आमीन नहीं कहा। 3-4 आदमियों ने यहां भी आमीन कहा। हमने कहा क्यों? कहने लगे कहीं ऐसा ना हो दुआ कबूल हो जाए तो रोजी बंद हो जाए, धंधा बंद हो जाए। अल्लाह ताला हमें और आपको हलाल रोजी अता फरमाए। अरे जोर से आमीन कह दीजिए, सब मिल के आमीन कहिए, जोर से कहिए। तो हजरत, बहुत से लोग हैं, नगर नगर, डगर डगर, करिया करिया, शहर शहर फिर रहे, मगर कहते हैं तकरीर कर दो, हमारे मौलाना का नाम मत लेना, किताब ना दिखाना। और दिखाते हैं तो आग लग जाती। अमरावती में तकरीर किया था, पहले दिन तकरीर हो गई, दूसरे दिन तकरीर हुई तो 3-4 हजार वहाबियों ने लाठी डंडा तलवार लेके हमला कर दिया। और जब 12 घंटे लाकअप में बंद करवा दिया, निकले कचहरी से बाहर आए हजारों सुन्नी। तो मैंने कहा अमरावती के वहाबियों, तुमने ये समझा था एक अब्दुल मुस्तफा को कत्ल कर देंगे, कोई हमारा रद्द करने वाला नहीं रहेगा। अरे तुम एक अब्दुल मुस्तफा को कत्ल करोगे, अल्लाह तबारक तआला अपने दीन की हिफाजत के लिए हजारों अब्दुल मुस्तफा पैदा करता है। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उसी अमरावती में जहां 85 मस्जिदें वहाबियों की, सिर्फ 15 मस्जिदें सुन्नियों की थी। अल्लाह का शुक्र है कि एक साल में 18 मस्जिदें सुन्नियों की और बढ़ गई। कितनी? और एक मस्जिद तो ताजुल शरिया के नाम पर बनी, और एक मस्जिद मुफ्ती आजम के नाम पर बनी। कह दो सुभान अल्लाह। ताजुल शरिया, आला हजरत के उलूम के सच्चे वारिस। किसी ने बहुत अच्छा नारा लगाया, बस्ती बस्ती, करिया करिया, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया। आप भी लगा दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। जोर से बोलो, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, इल्म का दरिया, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया। हुजूर ताजुल शरिया आला हजरत के उलूम के सच्चे वारिस हैं, हमारे अमीर हैं। कह दो सुभान अल्लाह। सुन्नियों के अमीर। कितने लोग ताजुल शरिया को अपना अमीर मानते हैं? हाथ उठाएं। माशाअल्लाह, सब अमीर मानते, सुभान अल्लाह। तो हजरत, बड़ा दुख होता है उलट। तकरीर करते हैं, हमारे मौलाना का नाम क्यों लेते हैं, किताब क्यों दिखाते हैं? अगर किताब दिखाने के लायक नहीं थे तो छपाई, छपा ही लिया तो बेचा क्यों? और जब बेचा हमने खरीद लिया, पढ़ते हैं तो तुम्हें तकलीफ क्यों होती है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आके कमेटी वालों से कहना चाहिए, नकीबे इजलास का नजराना हमसे लीजिए, हजरत सैयद साहब क़िबला का नजराना हमसे लीजिए। हल्दी लगी ना फिटकरी, रंग चोखा आ गया। मौलाना आपने बुलाया, किताब हमारी पढ़ी गई, मगर खुश होने के बजाय बुरा मानते हैं। कहते हैं तकरीर करते हमारे मौलाना का नाम क्यों लिया? पता चला दाल में कुछ न कुछ काला है। अरे कुछ नहीं, पूरी दाल ही काली है। सच है, पूरी दाल ही काली है। कैसे? आप इजाजत दो तो दिखा दो। बोलिए, दिखाऊं?
आज वहाबी कहता है कि आला हजरत ने हिंदुस्तान में झगड़ा पैदा किया। कह दो मादल्ला। मादल्ला। ये किताब कब लिखी गई? 1240 हिजरी में। कब लिखी गई? जोर से बोलिए। 1240। और आला हजरत पैदा हुई है 1272 हिजरी में। कब पैदा हुई है? कितने साल बाद? 32 साल बाद। तो आला हजरत की पैदाइश से 32 साल पहले यह किताब लिखी गई। और यही वो किताब है जिसने पूरे भारत में झगड़ा पैदा किया। हे मोहतरम, हे मोहतरम, कहां तशरीफ ले जा? अरे मैं 2 रात हो गई बिल्कुल जाग रहा हूं। अच्छा चलिए ठीक है। और किसी को कोई जरूरत तो नहीं है? हाथ उठाने की जरूरत है? अच्छा नहीं जरूरत। यही वह किताब है जिसने पूरे भारत में झगड़ा पैदा किया। बाप बेटे में झगड़ा इस किताब ने पैदा किया। माँ बेटी में झगड़ा इस किताब ने पैदा किया। शौहर बीवी में झगड़ा इस किताब ने पैदा किया। भाई भाई में झगड़ा इस किताब ने पैदा किया। घर घर में झगड़ा इस किताब ने पैदा किया। करिया करिया में झगड़ा इस किताब ने पैदा किया। बस्ती बस्ती में झगड़ा इस किताब ने पैदा किया। झगड़ा अगर एक खानदान का होता, झगड़ा एक कुंबे कबीले का होता तो हम बर्दाश्त कर लेते, मगर ये पूरे मुल्क का झगड़ा है। बोलो इसे नजरअंदाज किया जा सकता है? और हकीकत तो ये है कि ये किताब झगड़े के लिए लिखी गई। ए भाईजान, आप चाय पीछे से पिलाइए, पीछे से ला के दिए। आप कहेंगे कैसे? तो ये देखिए किताब है हिकायत औलिया। हमारे यूपी में कुछ लोग किताब बेचते हैं। क्या करते हैं? बसों में लाते हैं बेचने के लिए। तो कहते हैं इधर से देखो तो गुरु, इधर से देखो तो चेला। कभी साबका आपका हुआ कि नहीं हुआ? तो मुनाफिक के 2 रूप होते हैं। जाहिर कुछ होता है, बातिन कुछ होता है। दिखाने का और खाने का और। हाथी के 2 दांत होते हैं। तो ये किताब भी मुनाफिकों की है। इस किताब का नाम ही बता रहा था। देखिए ये कुरान पाक, तो ऊपर कंजुल ईमान, नीचे कंजुल ईमान, ऊपर तर्जुमतुल कुरान, नीचे तर्जुमतुल कुरान। जितनी किताबें आप देखें ऊपर बुखारी शरीफ, नीचे बुखारी शरीफ, ऐसा कोई किताब में न देखेंगे ऊपर नाम दूसरा नीचे नाम दूसरा। मगर ये देवबंद की किताब छपी, ऊपर तो बड़ा खूबसूरत नाम हिकायत औलिया, मगर वरक पलट के देखे तो यहाँ हिकायत औलिया का है, यहाँ लिखा अरवाह सलाता। देखा आप? जो नाम ऊपर वो अंदर नहीं, जो नाम अंदर वो ऊपर नहीं। तो जब किताब एक है तो नाम एक होना चाहिए कि 2? अरे जोर से बोलो। पता चला ये मुनाफिकों की किताब। इनका जाहिर कुछ है, बातिन कुछ है। ये किताब देवबंद से छपी है और इस किताब पे हाशिया चढ़ाया अशरफ अली थानवी ने। इस किताब का सफा है 98। थानवी जी की इस किताब में लिखा था कि जब इस्माइल देहलवी ने तक़वियतुल ईमान लिखी तो दिल्ली के लोगों के सामने तक़वियतुल ईमान पेश की और फरमाया कि मैंने ये किताब लिखी है और मैं जानता हूं कि इसमें बाज़ जगह जरा तेज अल्फाज भी आ गए हैं। कहते हैं इस किताब में तेज अल्फाज आ गए और बाज़ जगह तशद्दुद भी हो गया। यानी किताब का राइटर खुद कहता है कि हमारी किताब में तेजी भी है, शिद्दत भी है। और आगे लिखते थे मसलन उन उमूर को जो शिरके खफी थे, शिरके जलील लिख दिया गया है। लिख जाना और है, लिख देना और। यानी चोरी और सीना जोरी जानबूझ के गलती की और एतराफ कर रहा है कि इसमें मैंने शिरके खफी को जानबूझ के शिरके जली लिख दिया। लिखता इन वजूद से मुझे अंदेशा है कि इसकी यशार से चोरी जरूर होगी। यानी कहता है इस किताब में तेजी भी है, शिद्दत भी है। मैंने शिरके खफी को शिरके जली लिख दिया। जब ये किताब छपेगी तो झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, कत्ल होंगे, खुरेजी होगी, फितना होगा, फसाद होगा। आगे लिखता गो लड़ाई तो होगी मगर तवक्को है कि लोग लड़ भिड़कर खुद ठीक हो जाएंगे। ए मकराना के दानिश्वर मुसलमानों, मैं आपसे पूछता हूं, किताब का राइटर खुद एतराफ करता है कि हमारी किताब में तेजी है, शिद्दत है। ये किताब छपेगी तो झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, कत्ल खुरेजी होंगे, फितना फसाद होगा। अब आप बताओ जिस किताब से झगड़ा हो, लड़ाई हो, कत्ल खुरेजी हो, वो छापनी चाहिए कि जला देनी चाहिए? जला देनी चाहिए। देखिए बात अगर सच्ची हो तो धीरे से मत बोलिए।
डंके की चोट पर बोलिए थे। जब किताब का राइटर खुद कहता था हमारी किताब से झगड़ा होगा तो बोलो ये किताब छापनी चाहिए कि जला देनी चाहिए। और जब तक ये किताब छपती रहेगी झगड़ा खत्म होगा, लड़ाई खत्म होगी। और इस किताब का दर्जा वहाबियों के नजदीक कितना बढ़ा हुआ, आप इजाजत दीजिए तो वो भी बता दो। ये देवबंद की किताब है फतावे रशीदिया। इनके एक मौलाना थे रशीद अहमद गंगोई, सफा है 78। कौन सा सफा है? उनसे पूछा गया तक़वतुल ईमान कैसी किताब, तो कहते हैं तक़वतुल ईमान का रखना और पढ़ना और अमल करना आईने इस्लाम है। जोर से बोलो माज़अल्लाह। ये है कुरान पाक। इन उलमा से पूछिए कुरान पे ईमान लाना तो आईने इस्लाम है, मगर हरदम इसका अपने पास रखना, हरदम पढ़ना आईने इस्लाम नहीं। आईने इस्लाम का मतलब 1 मिनट पढ़ना बंद करो तो इस्लाम चला जाएगा, 1 मिनट के लिए अलग करो तो इस्लाम चला जाएगा। वहाबियों देवबंदियों के नजदीक तक़वतुल ईमान का दर्जा इतना बड़ा है कि कहते हैं इसका रखना और पढ़ना और अमल करना आईने इस्लाम है। यानी इस किताब को वो कुरान से बड़ा दर्जा दे रहे हैं। अब बताओ मुसलमानों, ये किताब कितना उनके नजदीक अहम है। बेटा बैठ जाओ, इधर आओ। बहुत नाजुक जमाना आ गया, अब बड़ों को ये लोग नहीं छेड़ते, समझते हैं कि उन पे मेहनत करना बेकार, इन बच्चों पे मेहनत की जाए। आएंगे बड़ी लजाजत के भाईजान, मोहल्ले का माहौल बहुत खराब है, जुआ शराब और खेल तमाशा न जाने क्या क्या बेहयाइयां मोहल्ले में फैली है। आपका बच्चा मोहल्ले के लड़कों के साथ रहेगा, खराब हो जाएगा। 40 दिन के लिए हमारे साथ भेज दीजिए चिल्ले में, हम उसको ले जाके दीन सिखाएंगे, कलमा सिखाएंगे, नमाज सिखाएंगे, रोजा सिखाएंगे, ईमान इस्लाम की बातें बताएंगे। एक सीधा साधा मुसलमान सोचता है चलो ठीक है, मोहल्ले के खराब बच्चों के माहौल के बजाय दीनदारों के पास ये बच्चा रहेगा। उन्होंने उसके हवाले कर दिया। बच्चा 40 दिन के चिल्ले के लिए गया और जब वापस आया, रबीउल अव्वल का महीना आया, बाप ने कहा बेटा मिलाद शरीफ करना है। कहा अरे अब्बू मिलाद तो बिदअत था, आप मिलाद न कीजिए। 11वीं का महीना आया, कहा बेटा को उसे पाक की नियात देनी है। कहा अब्बू आप किस खुराफात में फंसे हैं, ये फातिहा नहीं करनी चाहिए। कालवे पे नजर करना है, कहा ये भी नाजायज है। सबील खिचले पे नियात देनी है, कहा ये भी नाजायज है। अब बूढ़े बाप ने सर पीट लिया, दौड़ा हुआ अमीर जमात के पास पहुंचा। मर्दूद तूने तो कहा था हम बच्चे को दीनदार बनाने ले जा रहे, दीन सिखाने ले जा रहे, ये तूने मेरे बच्चे को दीनदार बनाया कि बेदीन बना दिया है। इसलिए मुसलमानों बहुत नाजुक जमाना आ गया। आप अपने बच्चे से कहते हो बेटा शराबी के पास मत बैठना वरना शराबी हो जाएगा, जुआरी के पास मत बैठना वरना जुआरी हो जाएगा। तो जुमला ये भी बोलो तो बेटा वहाबी के पास मत बैठना वरना वहाबी हो जाएगा। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत अच्छे बात। कितने लोग बोलेंगे जरा हाथ उठाए। माशाल्लाह ये छोटे छोटे बच्चे भी उठा रहे हैं। दुआ कीजिए अल्लाह 1 दर्जन बेटों का इन्हें बाप बना दे। अरे जोर से कहिए आमीन, सब मिलकर कहिए आमीन, मोहब्बत से कहिए आमीन। तो हजरात ये वहाबियों की किताब, देवबंदियों की किताब, तबलीगी जमात वालों की किताब, कितना गंदा अकीदा। देखिए इसी किताब का सफा है 30। कौन सा सफा है? इस्माइल देलवी लिखता है औलिया अंबिया में और जिन शैतान में और भूत परी में कुछ फर्क नहीं। अरे जोर से बोलिए। कोई बात अच्छी लगे तो क्या बोलना चाहिए? सुबहान अल्लाह बोल के बताइए क्या बोलना चाहिए। और खराब लगे तब क्या बोलना चाहिए? माद अल्लाह। तो आप जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उन्हें शैतान भूत की तरह कहा जाए, आपको अच्छा लग रहा है कि खराब? तो क्या बोलेंगे? फिर सुन लीजिए, वहाबियों की किताब, देवबंदियों की किताब, तबलीगी जमात वालों की किताब, गैर मुकल्लिदों की किताब, अहले हदीस कहलाने वालों की किताब। लिखा इस्माइल देलवी औलिया अंबिया में और जिन शैतान में और भूत परी में कुछ फर्क नहीं। मगर ये किसकी किताब है? जोर से बोलिए। अल्लाह की। कितने लोगों का कुरान पे ईमान है? हाथ उठाए। सबका ईमान है ना? ये अल्लाह की किताब है। आओ कुरान से पूछे, अरे कुरान तू बता दे फर्क है कि नहीं?
जब हमने कुरान से पूछा तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, ला यस्तवी असहाबुन नारी व असहाबुल जन्नह, जन्नत वाले और जहन्नम वाले बराबर नहीं हो सकते। सच है, वाह, बिल्कुल हक है। सोच रहे हैं कि सुभान अल्लाह बोले कि मादअल्लाह बोले, इतना भी नहीं समझ रहे। बोल के बताइए क्या बोलना चाहिए। अल्लाह क्या कह रहा है, जन्नती और जहन्नमी बराबर नहीं हो सकते। अब बताओ, औलिया जन्नती हैं जी, बोलो, अंबिया जन्नती हैं और शैतान जहन्नमी, भूत। औलिया जन्नती, अंबिया जन्नती, शैतान जहन्नमी, भूत जहन्नमी। ये अल्लाह की किताब कह रही थी जन्नत वाले और जहन्नम वाले बराबर नहीं हो सकते। मगर ये वहाबी देवबंदी अहले हदीस कहलाने वाले गैर मुकल्लिद की किताब कह रही औलिया अंबिया में जिन शैतान भूत परी में कुछ फर्क नहीं। मकराना वालों, दोनों किताबें आपके सामने हैं। अब आप बताओ, तक़वतुल ईमान मानोगे कि कुरान मानोगे? अल्लाह की किताब मानोगे कि वहाबी की किताब मानोगे? तक़वतुल ईमान कुरान के खिलाफ है कि नहीं? अच्छा ये बताओ, आप अपने नबी के हाथों कौसर का जाम पीना चाहते हैं? आप अपने नबी के हाथों शफाअत चाहते हैं? आप अपना नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, दयारे गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे। कितने लोग अपने नबी के हाथों कौसर का जाम पीना चाहते हैं? हाथ उठाए रहिए। नबी की शफाअत चाहते हैं? आप अपने नबी को जिंदा मानते हैं? वहाबी ने आपके नबी को शैतान भूत की तरह लिखा। अब अगर नबी को जिंदा मानते हो तो वादा करो वहाबी से सलाम नहीं करेंगे, वहाबी के सलाम का जवाब नहीं देंगे, वहाबी के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, वहाबी के दबिया नहीं खाएंगे, वहाबी के यहाँ शादी ब्याह नहीं करेंगे, वहाबी को दावत नहीं खिलाएंगे, वहाबी के यहाँ दावत। महफिल से एक आदमी खड़ा होकर नारा लगाए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हज़रात ये बताओ, आप बुजुर्गों की नजरों नियात दिलाते हो? ये बोलिए, अल्लाह वालों के यहाँ आप हाजिरी देते हो? सरकार गरीब नवाज के यहाँ हाजतें लेके जाते हो? कितने लोग जाते हैं? अच्छा माशाअल्लाह, इरादे रोज बनते हैं, इरादे टूट जाते हैं। वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। मोइनुद्दीन हसन आलम पना है बसुए माँ गरीबा एक निगाह, इलाही ताबूत खुर्शीद माई, चिरागे चिश्तियारा रोशनाई, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ा वो शिकस्ता रात पुश्ती, बाक़े ख्वाजा उस्मान हारू, मदद कुन मदद कुन मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। मगर उनका अकीदा क्या था? यह है किताब तस्दीद इह्याए दीन लिखता है, जो लोग हाजतें तलब करने के लिए अजमेर या सालार मसूद की कब्र या ऐसे ही दूसरे मकामात पर जाते थे, वो इतना बड़ा गुनाह करते हैं कि कत्ल ज़िना का गुनाह उससे कमतर है। मादअल्लाह सब्बार, मादअल्लाह। जोर से बोलो मादअल्लाह, जोर से बोलो। सुन ले, बदबख्त लिखता था, अगर कत्ल कर डालो, बदकारी कर डालो तो उतना गुनाह नहीं होगा जितना गरीब नवाज के यहाँ हाजतें तलब करने से गुनाह होगा। अब बोलो, ये वफादार की बोली है कि गद्दार की? ये दोस्त की बोली है कि दुश्मन की? ये ईमान वाले की बोली है कि बेईमान की? और आप ईमान वाले हो कि बेईमान? ऐसे बेईमानों से आपको ताल्लुक रखना चाहिए, रिश्ता नाता रखना चाहिए। लोग कहते हैं मौलाना साहब जब देखो आप लोग उन्हीं के पीछे हाथ धो के पड़े रहते। कहते हैं कि नहीं कहते? वो तो इतना लिखा कि हम गरीब नवाज के यहाँ चले जाए तो कत्ल ज़िना से बदतर गुनाह कर डाला, और अगर हम वही बात बयान कर दे तो हम मुजरिम हो गए। न तुम सदमे हमें देते, न बदमाराइयां होती, न खुलते राधे सरबस्ता, न यूं रुस्वाइयां होती। अगर तुमने अपनी किताबों में ऐसी बकवास ना की होती तो बोलो हमें बयान करने की जरूरत थी? अरे जोर से बोलो,
जोर से बोलो। हजरात, ये किताबें दिखाना इसलिए जरूरी है कि ताकि आपको यकीन हो जाए। जबानी बहुत से हमारे उलमा तकरीर करते थे, कुछ लोग कहते हैं रे किताब दिखाने वाले मौलवी को क्या बुलाते हो, इल्म लोगों को बुलाओ जो जबानी तकरीर कर सके। किताब दिखाने वाले क्या तकरीर करेंगे, उनको क्या आता जाता है। और जब तकरीर करके जबानी चले जाते हैं, लोग कहते हैं कौन ऐसा अपनी किताब में लिखेगा। और जब किताब सामने होती है तो नानी मर जाती है, कोई सामने नहीं आता। क्या आता है कोई? अरे बोलो, कितना गंदा अकीदा इन वहाबियों का। पहले आप बताओ, आप अपने नबी को वकील और हिमायती मानते हो? अरे बोलिए। नबी मैदान महशर में शफाअत करेंगे, बुजुर्गों की नजरों नियात दिलाते हो, गरीब नवाज के मिन्नत मानते हो। कितने लोग, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर इन वहाबियों का अकीदा क्या था? देखिए, इस्माइल दहलवी तक़वतुल ईमान में लिखता कि अल्लाह ताला ने किसी को आलम में तसर्रुफ करने की कुदरत नहीं दी। और यहां तक लिखा था कि अगर आप नबी या वली को वकील और सिफारिशी माने या पुकारे, मिन्नत माने, नजरो नियाज करें, अगरचे अल्लाह का बंदा मखलूक ही समझे, अबू जहल के बराबर मुशरिक हो गए। माअल्लाह, सब्बार माअल्लाह। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जितने लोगों के ना समझ में आ रहे वो हाथ उठा दे। तो सबके समझ में आ रही, सबके समझ में आ रही ना। देखिए कितनी बातें लिखी थी। आप अगर ये कह दो कि रसूलुल्लाह हमारे वकील होंगे, मैदान महशर में हमारी सिफारिश करेंगे, या गरीब नवाज के मिन्नत माने लोगों से पाक की नजरों नियाज कर डालो, तो कहता अगरचे अल्लाह का बंदा मखलूक समझ के करो, फिर भी अबू जहल के बराबर मुशरिक हो गए। जोर से बोलो माअल्लाह। अब आप बताओ, ऐसे लोग दोस्ती के लायक हैं? उनको बेटी देना चाहिए, उनकी बेटी लाना चाहिए, उनके यहाँ रिश्ता नाता करना चाहिए, उनको शादी ब्याह में दावत खिलानी चाहिए जी। क्या कह रहे थे? अच्छा हजरात, एक जुमला इनका ले लीजिए। लिखता है अल्लाह ताला ने किसी को आलम में तसर्रुफ करने की कुदरत नहीं दी। कह दो माअल्लाह। और कुरान से पूछा जाए, अल्लाह तू बता दे किसी को तसर्रुफ की ताकत मिली कि नहीं? तो बोलो कुरान के फैसले में किसी को शुबा है? अरे जोर से बोलो। बार बार हाथ उठवा लेता हूं, बुरा तो नहीं मानते? अरे तकलीफ तो नहीं हो रही थी? आइए कुरान से पूछा जाए। ये वहाबी की किताब कह रही कि अल्लाह ताला ने किसी को, यानी नबी हो या वली, आलम में तसर्रुफ करने की कुदरत नहीं दी। ये अल्लाह की किताब तू बता दे, अल्लाह ने किसी को तसर्रुफ की ताकत दी है कि नहीं? तो हजरत ईसा कहते थे अन्नी अखलुकु लकुम मिन तीन कहती तय, मैं मिट्टी की मूरत बनाता हूं। कह दो सुभान अल्लाह। अखलुकु, ये नहीं कहते अल्लाह बनाता, मैं बनाता हूं। क्या कह रहे हैं? जोर से बोलिए, डंके की चोट पे बोलिए। आहिस्ता वो बोलते हैं जिनके पास दलील नहीं होती, सर झुका के वो बैठते हैं जिनके पास दलील नहीं होती। हमारे आला हजरत ने हमको दलाइल के अंबार अता कर दिए, इसलिए आहिस्ता नहीं डंके की चोट पे बोलिए, सर झुका के नहीं, सर उठा के बोलिए। बोलिए, कुरान बयान कर रहा, अल्लाह हिकायत कर रहा। हजरत ईसा कहते हैं अन्नी अखलुकु लकुम मिन तीन कहती तैर, मैं मिट्टी की मूरत बनाता हूं, और जब बन जाती तो फान फखोफी, मैं उसमें फूंक मार देता हूं। क्या कर देता हूं? जोर से बोलो। फूंक मार देता हूं, और जब फूंक मार देता हूं तो फयकूनो तैरन बेइज़्निल्लाह, वल्लाह के हुक्म से जिंदा होके उड़ने लगती है। और सुनो, हजरत ईसा कहते हैं उबरीउल लकमा, मैं अंधे को बीनाई देता हूं, वल अबरसा, मैं कोढ़ी को शफायाब करता हूं, वो हिल मौता, मैं मुर्दे को जिंदा करता हूं बेइज़्निल्लाह, अल्लाह ने मुझे इसकी ताकत अता फरमाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो ये कुरान है कि बरेली की किताब? अरे जोर से बोलो। तो कुरान ने नबी के इख्तियार की कितनी बातें बताई कि हजरत ईसा मिट्टी की मूरत बना लेते थे,
फूंक मार के उड़ा देते थे, अंधे को बिनाई दे देते थे, कोली को शिफायाब कर देते थे, मुर्दे को जिंदगी अता कर देते थे। मगर वहां भी कहता है अल्लाह ताला ने किसी को आलम में तसर्रुफ करने की कुदरत नहीं दी। अब बताओ मकराना वालों, कुरान मानोगे कि तक़वतुल ईमान मानोगे? अल्लाह की किताब मानोगे कि वहाबी की किताब मानोगे? खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता। जोर से बोलो अक्लें। इजाजत दीजिए तो एक भयानक के बारे तो सुना दो। देखिए इस्माइल देहलवी लिखता है यकीन जान लेना चाहिए कि हर मखलूक बड़ा हो या छोटा वो अल्लाह की शान के आगे चमार से भी दलील है। मादल्लाह। अरे जोर से बोलिए मादल्लाह। चमार आप जानते हैं किसे कहते हैं? किसको कहते हैं? नहीं जानते? मोची जूता सीने वाले को क्या कहते हैं? चमार। और इस्माइल देहलवी लिखता चाहे नबी हूं या वली, कह दो मादल्लाह। हर मखलूक छोटा हो या बड़ा वो अल्लाह की शान के आगे चमार से भी दलील है, यानी मोची भंगी से दलील है। मैं अबू धाबी में तकरीर कर रहा था, यही इबारत मैंने सुनाई तो एक मौलवी साहब खड़े हो गए। मौलाना आपने कहा इस्माइल देहलवी ने नबी को चमार से ज्यादा दलील लिखा, साबित करना पड़ेगा। अगर साबित नहीं करेंगे पासपोर्ट जब्त करवा लूंगा, इंडिया जाने नहीं दूंगा। मैंने कहा मैं मजहर आला हजरत शेरे बेटे सुन्नत का गुलाम हूं, जो फरमाया करते थे सग हूं मैं उबैद रज़वी गौसो रज़ा का, आगे से मेरे भागते हैं शेरे बबर। जब तक मैं साबित नहीं करूंगा यहां से जाऊंगा नहीं। ये वहां भी बहुत बुकरात होता। बंबई में तकरीर कर रहा था, एक वहाबी आ गया, मौलाना सबील हराम, खिचड़ा हराम, मुर्गा हराम, हलवा हराम। मैंने कहा सब हराम ही हराम हो गया तो हलाल क्या रह गया? क्यों हराम? तो कहने लगा आप लोग सामने रख के पढ़ते और जो चीज सामने रख के पढ़ी जाए वो हराम हो जाती। हमने कहा सामने रख के पढ़ने से हराम हो जाती? कहा बिल्कुल। तो हमने पूछा ये बताओ तुम्हारे अब्बा जिंदा है कि मर गए? क्या उनका तो इंतकाल हो गया। हमने कहा जब मरे थे तो बाप की नमाज़े जनाजा पढ़ी थी? कहा ये भी कोई पूछने की बात है? कौन बेटा होगा जो बाप की नमाज़े जनाजा ना पढ़े? हमने कहा अच्छा जब नमाज़े जनाजा पढ़ी तो अपने बाप को दाएं लेटाया कि बाएं कि पीछे? कहा मौलवी होकर आपको ये भी नहीं मालूम कि जनाजा दाएं बाएं पीछे नहीं आगे लेटाया जाता? हमने खाद कर दिया गया। क्या सिद्दीक अकबर ने हराम जाना, फारूक आजम ने हराम जाना, उस्मान गनी ने हराम जाना, मौला अली ने? कहने लगा हम ये सब नहीं मानेंगे, आपको नबी का नाम दिखाना पड़े। हमने कहा ये बताओ नबी खालिक है कि मखलूक? कहला खाली तो सिर्फ अल्लाह है, बाकी सब मखलूक। मैंने कहा बड़ी मखलूक है कि छोटी? कहा नबी वली बड़ी मखलूक। हमने कहा तुम्हारे मुल्ला ने लिखा मखलूक बड़ा हो या छोटा वो अल्लाह के शान के आगे चमार से भी ज्यादा दलील। कहने लगा हम नहीं मान रहे, नाचीर से भी कमतर हैं। मादल्लाह। जोर से बोलो और जोर से। जो नाली के करीब जूते के नीचे पड़ा वही तो जर्रे नाचीज है ना। और ये वहां भी क्या कहा, चाहे नबी हूं या वली, अल्लाह के शान के आगे चमार से ज्यादा दलील, जर्रे नाचीज से कमतर, जर्रे नाचीज से कमतर मादल्लाह। मगर ये है अल्लाह की किताब, कह दो सुभान अल्लाह। और कुरान से पूछो, है कुरान तू बता दे नबी की शान क्या? ऐ रजा खुद साहब कुरान है मद्दाहे हुजूर, तुझसे कम मुमकिन है फिर मिदात रसूलुल्लाह। कुरान में 30 पारे, 114 सूरत, 6666 आए। और नबियों को अल्लाह ने पुकारा तो नाम लेके पुकारा, या आदम कह के पुकारा, या नूह कह के पुकारा, या यहिया कह के पुकारा, या जकरिया कह के पुकारा, या हूद कह के पुकारा, या सुलेमान कह के पुकारा, या इब्राहिम कह के पुकारा, या मूसा कह के पुकारा, या ईसा कह के पुकारा। मगर कुरान के 300 पारे पढ़ डालो, 114 सूरतें पढ़ डालो, 6666 आयतें पढ़ डालो। हमारे तुम्हारे आका को जब उनके पैदा करने वाले रब ने पुकारा तो पूरे कुरान में कहीं या मोहम्मद कह के नहीं पुकारा। जब जब पुकारा तो कभी तो या अय्युहन नबी कह के पुकारा,
पुकारा, कभी या अय्युहर रसूल कह के पुकारा, और नबी ने चेहरे से जुल्फें हटाई तो अल्लाह ने वद्दुहा कह दिया। नबी ने चेहरे पे जुल्फें बिखेरी, अल्लाह ने वल्लैल इज़ा सजा फरमा दिया। नबी ने काला कंबल ओढ़ा, अल्लाह ने या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कह दिया। नबी ने चादर लपेटी, अल्लाह ने या अय्युहल मुद्दस्सिर कह दिया। अरे अपने नबी की शान देखो, अल्लाह जिसने पैदा किया वो फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह उसके फरिश्ते दरूद पढ़ते रहते हैं नबी पर। अल्लाह अपने बंदों को नबी का मकाम बताते हुए फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही, ऐ ईमान वालो रसूल के आगे कदम न बढ़ाना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौति नबी, ऐ ईमान वालो अपनी आवाज को नबी की आवाज पे ऊंची मत करना। वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बादिकुम लिबाद, नबी से ऐसे बातें मत करना जैसे आपस में एक दूसरे से बातें किया करते हो। क्यों? इसलिए कि अंतहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, तुम्हारे अमाल अकारत कर दिए जाएंगे, तुम्हें खबर ही नहीं होगी। अल्लाह तो यहाँ तक फरमाता इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला यक़िलून, जो नबी को हुजरों के बाहर से पुकारते हैं वो बेवकूफ और गंवार हैं। देखो देखो अल्लाह अपने नबी की शान बयान करते हुए कहता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अल्लाह ने तो यहाँ तक फरमाया व मैं युतीर रसूल फ़क़त अता अल्लाह। अल्लाह कुरान में फरमाता है इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह कुरान में फरमाता है ला तक़ूलू राइना व क़ूलू सुरना। अल्लाह कुरान में फरमाता है व मा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। अल्लाह कुरान में फरमाता है यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम। अल्लाह कुरान में फरमाता है व तुअस्सिरूहु व तवक्किरूहु। अल्लाह कुरान में फरमाता है वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिर्रसूलिही वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। हाँ मुसलमानों, जब खुदा ने पैदा किया वो फरमाता है कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, जिस खुदा ने पैदा किया वो कुरान में फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जिस खुदा ने पैदा किया वो कुरान में फरमाता है वरफाना लका ज़िक्रा। जिस खुदा ने पैदा किया वो कुरान में फरमाता है वरफा बादहुम दरजात। जिस खुदा ने पैदा किया वो कुरान में फरमाता है या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। ए सरकार गरीब नवाज के चबार के कयूर मुसलमानों, तुम देखो कुरान में जिस खुदा ने पैदा किया है वो नबी को जब पुकारता है तो या अय्युहन नबी कह के पुकारता है, या अय्युहर रसूल कह के पुकारता है। जब खुदा ने पैदा किया वो रहमतुल लिल आलमीन कहे, जब खुदा ने पैदा किया वो नूर मुबीन कहे, जब खुदा ने पैदा किया वो वरफाना लका ज़िक्र कहे, जब खुदा ने पैदा किया वरफा बअदहुम दरजात कहे, जब खुदा ने पैदा किया मुज़म्मिल व मुदस्सिर कहे, जब खुदा ने पैदा किया ताहा व यासीन कहे, जब खुदा ने पैदा किया वो बशीर व नज़ीर कहे, जब खुदा ने पैदा किया वो दाई सिराज मुनीर कहे। और ये कैसा उम्मती है जिस नबी का कलमा पढ़ता है उन्हीं को शैतान भूत की तरह लिख रहा, चमार से ज्यादा जलील लिख रहा, दर्रे नाचीर से कमतर लिख रहा। ए मकराना के कयूर मुसलमानों, क्या तुम भूल गए तुमने गैरतदार माओं का दूध पिया है? तुम्हारी माँ ने गोद में लेकर तुम्हें सबक पढ़ाया था, बेटा खून में नहाओ जख्म सहो सर पैदा करो, जब वक्त आए दी पे तो यूं हक अदा करो। इन वहाबियों से कह दो जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, कभी ना होगा ये हमसे हरगिज़, नबी का चाहो जलाल देंगे। जमाना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। तुम्हारे दुश्मनों के सर कुचलने को रहेगा गुलामाने से अहमद रजा खां या रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने गरीब नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एहसान मानो बरेली के आला हजरत का, उन्होंने बता दिया ये है दी की तकवीयत उसके घर, ये है मुस्तकीम से राते सर जो शकी के दिल में है गाओ कर, तो ज़बा पे चूड़ा चमा रहे करे मुस्तफा की यहानत है। खुले बंद उस पे ये जुर्रत है कि मैं क्या नहीं हूँ मोहम्मदी, अरे हाँ नहीं अरे हाँ। क्या बात है, बहुत बोलो मकराना वालों, आप नबी के वफादार हो कि गद्दार? और ये नबी के वफादार हैं कि गद्दार? तो जितने वफादार हाथ उठाए वादा करें नबी के गद्दारों से कोई ताल्लुक तो नहीं रखोगे।
रिश्ता नाता तो नहीं करोगे, उनके यहाँ शादी ब्याह तो नहीं करोगे। नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैदाने गरीब नवाज, दयारे गरीब नवाज, उलमाए अहले सुन्नत, सुन्नी अहमदिया नौजवान कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत, हजरत आप बताइए, या रसूलुल्लाह का नारा आप लगाते हैं? अरे बोलिए, लगाते हैं ना? वहाबी क्या कहता, बरेली में कुफ्र की मशीन गड़ी। आप इजाजत दीजिए मैं बता दूं कुफ्र की मशीन कहां गड़ी। बोलिए बता दूं। मकराना में या रसूलुल्लाह का नारा लगाने वाले कितने फीसद होंगे? अरे कलमा पढ़ने वालों में कितने फीसद होंगे? कम से कम 90% है ना? ज्यादा से ज्यादा 10% होंगे जो ना लगाते हो। और मकराना क्या पूरे राजस्थान में बताइए। और मैं तो कहता हूं पूरी दुनिया में 90% से ज्यादा नारा लगाने वाले हैं कि नहीं? मगर वहाबी क्या कहता था, यह है देवबंद के फतवे की किताब फतावे रशीदिया। रशीद अहमद गंगोही लिखता था, जब अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इल्मे गैब ने तो या रसूलुल्लाह कहना भी नाजायज होगा। जोर से बोलो माज़अल्लाह। आप जायज समझते हो कि नाजायज? मगर वहाबी क्या कह रहा, और खाली नाजायज लिखता, अगर ये अकीदा करके कहे कि रसूलुल्लाह दूर से सुनते हैं बसबब इल्म गैब के, तो खुद कुफ्र है। अरे जोर से बोलो। कहता अगर ये अकीदा हो कि तुम मकराना में या रसूलुल्लाह कहोगे नबी मदीने में सुन लेंगे तो कुफ्र हो गया, और जो कुफ्र करे बोलो काफिर होगा कि मुसलमान? अच्छा आपका अकीदा है कि आप यहाँ या रसूलुल्लाह कहो सरकार मदीने में सुन ले? कितने लोगों का है? तो कह दो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह, दिल की गहराइयों से कह दो या रसूल अल्लाह, अकीदत में डूब के कह दो या रसूल, या रसूल। तो वहाबी ने क्या कहा, कुफ्र हो गया। क्या कहा? एक वहाबी कहने लगा, मौलाना इंडिया पाकिस्तान के मुट्ठी भर कलमा पढ़ने वाले हैं जो या रसूलुल्लाह का नारा लगाते, बाकी अब पूरी दुनिया में कहीं या रसूलुल्लाह का नारा नहीं लगाया जाता। आप इजाजत दीजिए तो मैं उनका मुंह काला कर दूं। बोले इजाजत है? कितने लोग काला लगाएंगे? सब तैयार है माशाअल्लाह। अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका के एक शैतान ने एक फिल्म बनाई थी सरकार के खिलाफ, पूरी दुनिया में एहतजाज हुआ। बोलिए हुआ कि नहीं हुआ? और जब पूरी दुनिया के लोगों ने एहतजाज किया था तो उनके जबान पे नारा कौन सा था, हाथ में बैनर पे क्या लिखा था? आप इजाजत दीजिए तो बता दूं। देखिए, लब्बैक या रसूल अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह। क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? ये देखिए, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और देखिए, ये देखिए, इसमें भी लिखा हुआ है, फिदा का अभी वो उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं या रसूल अल्लाह। और देखिए, इसमें लिखा हुआ है, फदैना का या रसूल अल्लाह। और ये देखिए, इसमें तो खाली एक मुल्क नहीं, इराक, मिस्र, उर्दू, लीबिया, यमन, फिलिस्तीन, 6 मुल्कों के बैनर के तख्तियों के तस्वीरें हैं। क्या कह रहे हैं ये इराक वाले? लब्बैक या रसूल अल्लाह। मिस्र वाले कह रहे फिदा का रूही अभी वो उम्मी या रसूल अल्लाह। उर्दू वाले कह रहे फदैना का या रसूल अल्लाह। लीबिया वाले कह रहे फिदा का या रसूल अल्लाह। यमन वाले कह रहे फदैना का या रसूल अल्लाह। फिलिस्तीन वाले कह रहे फिदा का या रसूल अल्लाह। अब वहाबी कहते ये मुट्ठी भर इंडिया के मुसलमान कलमा पढ़ने वाले नबी को या रसूलुल्लाह का नारा लगाते हैं, ये बरेलवियों का तरीका है। मगर इराक वाले भी या रसूलुल्लाह का नारा लगा रहे, मिस्र वाले भी लगा रहे, उर्दू वाले भी लगा रहे, लीबिया वाले भी लगा रहे, यमन वाले भी लगा रहे, फिलिस्तीन वाले भी लगा रहे। बोलो ए वहाबियो, क्या इराक वाले भी बरेलवी है? क्या मिस्र वाले भी बरेलवी है? क्या उर्दू वाले भी बरेलवी है? क्या लीबिया वाले भी बरेलवी है? क्या यमन वाले भी बरेलवी है? क्या फिलिस्तीन वाले भी बरेलवी है? हमें कहने दो, बरेली से आला हजरत ने या रसूलुल्लाह का नारा लगाया, तो इराक वाले भी या रसूलुल्लाह का नारा लगा रहे, मिस्र वाले भी लगा रहे, उर्दू वाले भी लगा
लगा रहे, लीबिया वाले भी लगा रहे, यमन वाले भी लगा रहे और फिलिस्तीन वाले भी लगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेरे रदा, नारे तकबीर। कहने दो, कफस की तीलियों से लेके शाखे आशियां तक है, मेरी दुनिया यहां तक है, मेरी दुनिया वहां तक है। और सुनो, मेरे आला हजरत वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, ये समत देखिए वो इलाका रजा का है, वो मुअत्तर है उसी कूचे की सूरत, अपना सेहरा भी कहाँ खोले हैं केसु, शान खुशबू कहाँ तक। क्या बात है, ये आला हजरत ने कह दो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कौन आला हजरत, कौन आला हजरत? आप इजाजत दो तो कुछ बातें बता दो। बोलिए, बताऊं तो? बताओ तो। इनके हाथ जमात लेके चलते हैं, बोरिया बिस्तर लोटा सोटा, और जब प्लेटफार्म पे पहुंचे नमाज का वक्त है मगर घर पे नहीं पढ़ेंगे, मस्जिद में नहीं पढ़ेंगे, जब प्लेटफार्म पे पहुंचेंगे तो जल्दी जल्दी भाईजान थोड़ा जगह दीजिए नमाज पढ़ ले, भाईजान थोड़ा जगह दीजिए नमाज पढ़ ले। और जयपुर स्टेशन पे मुसल्ला बिछाया था और चटाई बिछाई, रुमाल बिछाया था, दरी बिछाई, सब लोग नियत बांध के खड़े हो गए। इमाम साहब ने अल्लाह अकबर कहा, सबने कह दिया, सब नमाज पढ़ने लगे। इतने में इत्तेफाक से गाड़ी ने सीटी दे दी, और जैसी गाड़ी ने सीटी दिया तो कहा कि नमाज कैसी इबादत। इमाम साहब ने जल्दी से अपना लोटा बिस्तर उठाया और जब से गाड़ी की तरफ भागे, और जब इमाम साहब भागे तो मुक्तदी भी भागे। एक कुली खड़ा देख रहा था, ने कहा इमाम साहब, अरे वो आपके गाड़ी की सीटी नहीं, मालगाड़ी की सीटी थी। ये है इनकी नमाज। अगर इजाजत दो तो अपने आला हजरत की नमाज बता दूं, बता दूं, बता दूं। दूसरी मर्तबा हज बैतुल्लाह के लिए गए, और जब लौटे तो उस वक्त सूरत से लोग हज के लिए जाते थे, सूरत आते थे, खुर्द मक्का सूरत को कहा जाता था। 2 महीने तक गुजरातियों ने आला हजरत को रोक रखा। जबलपुर वाले आए, हुजूर यहां से हमारे यहां चले, फरमाया मैं रसूल आजम के दरबार से आया हूं, अब मैं यहां से ख्वाजा आजम के दरबार में जाऊंगा। कह दो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं आला हजरत को कोई अकीदत नहीं है, ख्वाजा साहब। फिर बरेली जाऊंगा, और बरेली से वापस आने के बाद तब जबलपुर जाऊंगा। ऐलान हो गया, आला हजरत मुजद्दिद आदत ख्वाजा आजम के दरबार में जाएंगे। पूरी हिंदुस्तान में लोगों ने सुना, खुशी के लहर दौड़। एक काफिला आला हजरत के साथ साथ चल रहा। जयपुर से गाड़ी चली तो इसी फुलेरा स्टेशन पे आके रुक गई। मगरिब का वक्त हो गया, पैगाम रजा बंबई से निकलता था और मारिफे रजा पाकिस्तान से निकलता। उठा के देखिए, जब फुलेरा स्टेशन पे गाड़ी रुकी तो मुश्किल से 5 मिनट का स्टॉप था। आला हजरत ने फरमाया सब लोग गाड़ी से नीचे उतरे, और जिनका वजू ना हो वजू कर ले, बाजमात मगरिब की नमाज पढ़ी जाए। जिनका वजू था वो नमाज के लिए चले गए। हम नारा तो खूब लगाते हैं, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, और नमाज का वक्त होता है तो बैठ के होटल में चाय उड़ाते रहते हैं। आला हजरत का मसलक खाली लड्डू खाना, खाली मिलाद शरीफ करना, खाली नारा लगाना नहीं, ये दाढ़ी भी मसलके आला हजरत, सच बोलना भी मसलके आला, नमाज पढ़ना भी। अरे बोलो, आला हजरत जब अलील हो गए थे, खुद चलकर जाने के लायक ना रहे, तो एक कुर्सी बनवाई, उस पर बैठ जाते थे। 4 आदमी वो कुर्सी उठा के मस्जिद में लाके रख देते थे। 4 आदमी पकड़ के आला हजरत को खड़ा करते और नियत बांध लेते, उसके बाद छोड़ देते, और पूरी नमाज आला हजरत खड़े खड़े अदा कर लेते। सुभान अल्लाह। और नारा लगाते हैं मसलके आला हजरत जिंदाबाद, और नमाज के करीब नहीं जाते। हजरत आला हजरत ने फरमाया सब नमाज पढ़े। खुद मुसल्ले पर पहुंच गए, नियत बांध ली, पीछे सब नियत बांध के खड़े हो गए। और नमाज नियत बांधने से पहले कहा था बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ो, अल्लाह और रसूल ने चाहा जब तक नमाज मुकम्मल नहीं होगी गाड़ी नहीं जाएगी। 5 मिनट बीत गए, ड्राइवर ने सीटी बजा दी। पहली सीटी बजी तो प्लेटफार्म पे जितने लोग बिखरे हुए थे सब गाड़ी की तरफ सिमटने लगे। दूसरी सीटी बजी तो गाड़ी में सवार होने लगे, और तीसरी सीटी बजी तो लोग अपने अपनी सीटों पे बैठ गए। अब तो गाड़ी छूट जाए, मगर 3 सीटी बजने के बाद ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट किया, इंजन चालू तो हो गया,
मगर बढ़ाना चाहा तो 1 इंच आगे नहीं बढ़ा। क्या बात है, वाह। बार बार वो कोशिश कर रहा था, गाड़ी नहीं बढ़ रही। स्टेशन मास्टर बुलाया गया, मैकेनिक बुलाया गया, गार्ड भी आ गया, सबने देखा था कोई खराबी भी इंजन में नहीं। कहा इंजन को गाड़ी से अलग करके देखो। अलग करके जब चलाया तो इंजन दौड़ने लगा, और जब गाड़ी में जोड़ा तो फिर नहीं चल रहा। गार्ड ने कहा ऐसा लगता है ये मौलाना जी जो नमाज पढ़ रहे हैं शायद इनकी वजह से गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। क्या बात। सब आए, आला हजरत के सामने खड़े हो गए, और जब आला हजरत ने सलाम फेरा तो कहा हजरत जी जल्दी चलिए, गाड़ी में बैठिए, इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा, आगे नहीं बढ़ रहा। आला हजरत उनके हमराही आके गाड़ी में बैठ गए। अब ड्राइवर ने गाड़ी बढ़ाई तो दौड़ने लगी। क्या बात है। अजमेर मोहल्ला पहुंचे थे, रात बीत गई। ऐलान हुआ कि सुबह शाहजहानी मस्जिद में ख्वाजा आजम के सामने मुजद्दिद आजम का बयान होगा। आला हजरत बयान कर रहे हैं। तकरीबन 9 बजे पूरी मस्जिद और खानका का अहाता दीवानों, उलमा और मशाइख से भरा हुआ। इतने में लोगों ने देखा कि एक शख्स अपनी बीवी बच्चों को लिए चला आ रहा, करीब पहुंच गया था। किसी ने कहा कैसे आए हो? कहा ये मौलाना जी जो बयान कर रहे हैं इनसे कुछ बात करनी। आला हज़रत ने फरमाया क्या कहना चाहते? कहा आपने मुझे शायद नहीं पहचाना। कहा तुम कौन हो? कहा मैं वही ड्राइवर हूं जो गाड़ी में बैठा के जयपुर से आपको अजमेर तक लाया था। किस लिए आए हो? कहा रात भर मैं अजमेर के रेस्ट हाउस में लेटा, मैंने कोशिश की कि आंख को नींद आ जाए मगर पलक नहीं झपकी, पूरी रात बिस्तर पे करवट बदलते बीत गई। ये कैसे लोग हैं जो नमाज ना पूरी कर ले तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है। आखिरकार रात के पिछले पहर ने मेरे दिल ने फैसला किया यही सच्चे लोग हैं और इन्हीं का मजहब सच्चा मजहब है, इसलिए मैं इसलिए आया हूं कि मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान बना ली। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह। वो अंग्रेज था, ईसाई था, उसका नाम अल्बर्ट था। आला हजरत ने उसका नाम अब्दुल कादिर रखा। वो खुद भी ईमान ले आया, उसके बच्चे भी ईमान ले आए और उसकी बीवी भी ईमान ले आई। एक उनकी नमाज है, एक मेरे आला हजरत की नमाज है। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा आला हजरत को सुनना चाहते हैं आप? सुनना चाहते हैं? जल्दी तो नहीं है, घबरा तो नहीं रहे? आज पूरी दुनिया के मुरीद अपने पीर पे नाज करते हैं, पूरी दुनिया का शागिर्द अपने उस्ताद पे नाज करता है कि नहीं? मगर आला हजरत ऐसे मुरीद हैं कि उनका पीर उन पे नाज कर रहा है। क्या बात है, वाह। और सुन लो, आज कुछ लोग ख्वाब देख रहे हैं कि जो कुछ आला हजरत को मिला सब हमने दिया, सब हमने दिया। मलफूज में आला हजरत फरमाते थे जब मेरी उम्र 19 साल की हो गई तो मैंने एक दिन ख्वाब देखा कि एक बड़ी आला और नफीस सवारी है, मेरे वालिद ने मुझे उस पर चढ़ा दिया और फरमाया कि 11 दर्जे तक मैंने पहुंचा दिया, अब आगे अल्लाह मालिक है। आला हज़रत फरमाते हैं मैंने इससे यह समझा कि वालिद ये कह रहे हैं गौसे पाक तो मैंने तुम्हें पहुंचा दिया, अब आगे अल्लाह जाने, अल्लाह जानता। हजरात फिर वालिद गिरामी ने कहा बेटे मारेरा चलो। सुभान अल्लाह, कहाँ चलो? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो, कहाँ? मारेरा चलो। वही मारेरा जहां एक गुंबद के नीचे 7 कुतुब आराम कर रहे हैं। कितने कुतुब? आला हजरत फरमाते हैं तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। फरमाया कैसे आकाओं का बंदा हूँ रदा, बोल बाले मेरी सरकारों के। वाह, सुभान अल्लाह, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते थे। वाह, बहुत खूब। आला हजरत पहुंच गए। ये जमाना हजरत सैयद आले रसूल मारे रवि का था। कौन आले रसूल? जबां पे बारे इलाहा, ये किसका नाम आया कि मेरी नुत्क ने बोसे मेरी जबां के लिए। एक पंडित आला हजरत के पीरो मुर्शिद हुजूर आले रसूल की बारगाह में आए थे। लगे हजरत हमने सुना आप लोग कहते हो दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, ये मेरे हाथ में चावल के कुछ दाने हैं, आप बताइए इस पे किसका नाम लिखा? तो आला हजरत के पीठ आले रसूल ने देखा, फरमाया कासगंज के रास्ते में हंसों का एक जोड़ा रहता उसी का नाम लिखा। पंडित ने चावल के दाने मुंह में रखे, लोटिया से पानी पिया, हंसने लगे वाह मौलाना वाह, आप तो कह रहे थे हंस के जोड़े का नाम लिखा, ये तो मैं कहा गया। फरमाया फकीर को जो कहना था कह दिया, अब तुम जानो तुम्हारा काम जानो।
वो हंसते हुए चल पड़े। घर की दहलीज तक पहुंचे कि पेट में ऐठन शुरू हो गई, दर्द बढ़ने लगा, मर्द बढ़ता गया, जूझू दवा की, डॉक्टर बुलाए गए, हकीम बुलाए गए, तबीब बुलाए गए, मगर किसी इलाज से फायदा न हो। कहा बेटो क्या इंतजार कर रहे हो, जल्दी मर जाऊं, जायदाद का बंटवारा करो। अरे अगर यहां फायदा नहीं होता कासगंज के किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले चलो। सवारी लाई गई, बाप को लेटा दिया गया, बेटे साथ हो गए। कुछ दूर चले, बाप ने कहा सवारी रोक दो, मुझे हाजत महसूस हो रही। सवारी रोकी, नीचे उतरे, लोटिया में पानी पिया लिया, जंगल की तरफ चले, सर चकराया, पकड़ के बैठ गए, मतली हुई, उल्टी हो गई। और जब उल्टी हुई तो चावल के सारे दाने बाहर आ गए। सामने हंसों का जोड़ा था आया और उसने उन चावल के दानों को चुन लिया। अब पंडित ने देखा तो आंखें खुल गई, कहने लगे बेटा अब मुझे कासगंज के किसी दुनियावी डॉक्टर के पास ना ले जाओ, महरेरा के तबीब रूहानी के पास ले जाओ। अब मेरा इलाज दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं, महरेरा का आले रसूल कर। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह जिंदा। महरेरा वापस आए, सरकार आले रसूल के कदम पकड़ लिए, कहा हुजूर जब महरेरा के आले रसूल का ये हाल है तो मदीने के रसूल का क्या हाल है। वाह क्या बात है। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की जोली, महबूब का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। ये सरकार आले रसूल, मुरीद भी कर लिया, खिलाफत भी दे दी। तो हजरत सैयदना अबुल हसन अहमद नूरी, अल्लाह, बदायूं शरीफ की एक मस्जिद में मिला शरीफ की महफिल हो रही, उलमा और मशाइख तशरीफ फरमा, हजरत नूरी मियाँ भी तशरीफ फरमा है, आला हजरत भी जलवागर है। एक खुशलहान नातफा आला हजरत का कसीदे नूर पढ़ रहा, सुबह तैबा में बढ़ता है बाला नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बूहे बुलबुलें पढ़ती है कलमा नूर का, नारियों का दर्द दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, आई बिदात छाई जुल्म रंग बदला नूर का, माए सुन्नत महरे तला ले ले बदला नूर का, काफ यसु हादहन या अबरू आंखें ऐन साथ, काफ है या ऐन साथ, उनका है चेहरा नूर का, और चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। और पढ़ने वाले ने पढ़ा ऐ रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। क्या बात है, सुभान मंजर को नजर में सामने रखा कि नात लिखने वाले आला हजरत भी वहां मौजूद और हजरत अबुल हसन अहमद नूरी भी वहां मौजूद। पढ़ने वाले ने पढ़ा ऐ रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। जैसे ही पढ़ने वाले ने ये पढ़ा तो हजरत सरकार नूरी मियाँ ने नजरें उठाई, आला हजरत ने नजरें उठाई, दोनों की निगाहें चार हुई, आला हजरत की जबान से एक चीख निकली, आगे बढ़े नूरी मियाँ के कदमों में अपने सर को डाल दिया, नूरी मियाँ ने उठाया अपने सीने से लगा लिया। अब देने वाले ने क्या दिया, लेने वाले ने क्या लिया, हमने तो सिर्फ इतना जाना कि माना अरब ने तुझको ये गाना गाया, आजम ने तेरा तराना, और माने तुझको सारा जमाना, हम ये सुन्नत आला। सुभान अल्लाह बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर। हजरत आले रसूल ने मुरीद भी कर ली, खिलाफत भी दे दी। हजरत नूरी मियाँ को ताज्जुब हुआ। ताज्जुब कब होता है, जब पहले ऐसा कोई वाकया न हुआ। क्या आला हजरत से पहले हजरत आले रसूल से कोई मुरीद नहीं हुआ? बदायूं वाले भी मुरीद हुए, खुद महरेरा शरीफ में खानवादे के लोग भी मुरीद हुए, पूरी दुनिया के न जाने कहां कहां के लोग मुरीद हुए। मगर हजरत नूरी मियाँ ने जो कहा था उस कहने से ये बात वादे हो गई कि आला हजरत से पहले इस शान का कोई मुरीद होने वाला नहीं है। हुजूर आपके यहाँ जब कोई मुरीद होने आता खिलाफत दी जाती तो बड़ी कठिन शर्त है, रियाजत मुजाहिदा चिल्ला, मगर ये नौजवान आया
न कोई रियाजत, न मुजाहिदा, न चिल्ला। आपने मुरीद भी कर लिया, खिलाफत भी दे दी। तो फरमाया लोग जंगालूद दिल लेके आते थे, ये साफ सुथरा दिल लेके आए थे, निस्बत की कमी थी वो मैंने पूरी कर दिया। अरे नूरी मियाँ मुझसे पूछ रहे हो कि मुरीद भी कर लिया, खिलाफत भी दे दी, मुझे बड़ी फिक्र थी। अल्लाह ने मैदान महशर में पूछ लिया आले रसूल दुनिया से क्या लाए हो, तो मैं क्या पेश करूंगा। मगर जब ये बरेली का पठान मुरीद हो गया तो फिक्र दूर हो गई। अब अगर अल्लाह ने पूछा दुनिया से क्या लाए हो, तो मैं अहमद रजा को पेश करूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हर तकबीर। मुरीद अपने पीर पर नाज करता, मगर आला हजरत मुरीद नहीं, अपने पीर की मुराद है। उनका पीर उन पे नाज कर रहा। और जानते हो आला हजरत, सुभान अल्लाह, हजरत नूरी मियाँ ने फरमाया फकीर और फकीर के आबा और अजदाद की जितनी किताबें हैं सब आला हजरत इमाम अहमद रजा को दिखा दी जाए। वो जिसको तस्दीक कर दे उसे छापा जाए, जिसे रद्द कर दे उसे रद्द कर दिया जाए, जो किताब में घटा दे उसे घटा दिया जाए, और जो बढ़ा दे वो बढ़ा दिया जाए। और आज के बाद कोई किताब आला हजरत की तस्दीक के बगैर एक खानकाह बरकातिया से न छापी जाए। क्या बात है, वाह, सुभान अल्लाह। और एक जुमला और भी कहा था, आप इजाजत दिए तो वो जुमला भी बता दूं। कहते हैं पठान पठान पठान, पठान तो है मगर देखो पठान की शान क्या। हजरत नूरी मियाँ फरमाते कि इमाम अहमद रजा खानवादे बरकातिया के चश्मो चिराग। चश्मो चिराग का मतलब आंख की रोशनी, आंख की ठंडक। गोया हजरत नूरी मियाँ ने अपने खानदान वालों से भी, सारी दुनिया के मुसलमानों से भी, उलमा मशाइख से भी, सारी खानकाह वालों से कह दिया कि इमाम अहमद रजा बरकाती खानदान के चश्मो चिराग है। ए बरकाती खानवादे के लोगों, अब तुम जिस किसी को देखना चाहे ना वो इमाम अहमद रजा के मोहब्बत की रोशनी में देखना। अब तुम्हारी निगाहें सिर्फ उन्हीं को देखें जो इमाम अहमद रजा का वफादार हो, तुम भी उसी से मोहब्बत करना। और जो इमाम अहमद रजा का गद्दार हो तुम भी उससे नफरत करना। अगर कोई तुम्हारा दोस्त हो तो इमाम अहमद रजा का दोस्त होना चाहिए, और जो इमाम अहमद रजा का दुश्मन हो तुम भी उसी को अपना दोस्त तस्वुर करना। ये है आला हजरत इमाम अहमद रजा। अल्लाह अकबर। कौन आला हजरत? सुभान अल्लाह। फतावे रज़विया की पहली जिल्द तकरीबन 100 से ज्यादा उलूम व फनून पर 1300 से ज्यादा किताबें आला हजरत ने लिखी। पहली जिल्द। किसी ने पूछा माए मुतलक और माए मुक़य्यद की कितनी किस्में, यानी पानी की कितनी किस्में जिनसे वजू करना चाहे और कितनी किस्में जिनसे वजू करना ना चाहे। जब पानी पर सवाल किया था तो आला हजरत ने 158 किस्में पानी की वो लिखी जिससे वजू करना चाहिए, और 148 किस्में पानी की वो लिखी जिनसे वजू करना ना चाहिए। यानी एक जगह पर 300 से ज्यादा पानी की किस्में आला हजरत ने बयान कर दी। 300 से ज्यादा। आप इजाजत दो तो 300 नहीं, खाली 3 किस्में बयान कर दो। बोलिए बयान कर दो। एक पानी वो है जिसे आबे जमजम कहा जाता, एक पानी वो है जिसे आबे कौसर कहा जाता, एक पानी वो है जो सरकार की मुबारक उंगली की घाइयों से निकला था, सहाबा ने पिया था। उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाबे रहमत की है जारी वाह। आबे जमजम, आबे कौसर, आबे रहमत। अब इन 3 पानियों में सबसे अफजल पानी को, तो इस पर सबका इत्तेफाक है कि जो पानी सरकार के मुबारक उंगली की घाइयों से निकला वो आबे जमजम से भी अफजल, आबे कौसर से भी अफजल। मगर अफजलियत की दलील अगर किसी ने दी तो वह आला हजरत इमाम अहमद रजा ने दी। फरमाते हैं क्यों अफजल? फरमाते देखो आबे जमजम जमीन से निकला, एक नबी के एड़ियों की रगड़ से निकला। आबे जमजम का मंबा जमीन, आबे कौसर जन्नत से निकला। कल सरकार के मुबारक हाथ से हम जन्नतियों को पीने को मिलेगा। मगर आबे रहमत वो पानी जो सरकार के मुबारक उंगली की घाइयों से निकला। आबे जमजम का मंबा जमीन, आबे कौसर का मंबा जन्नत, और आबे रहमत का मंबा वजूदे मुस्तफा। और
मेरे सरकार का वजूद जन्नत से भी अफजल, जमीन से भी अफजल, इसलिए सरकार की मुबारक उंगली की गायों से जब पानी निकला वो तमाम पानियों से अफजल। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बैठा दिए। माना अरब ने तुझको ये गाना, गाया जब ने तेरा तराना, और माने तुझको सारा जमाना। हम ये सुन्नत आला। दूसरी मर्तबा हज के लिए गए, सख्त बुखार था। शरीफ मक्का से वहाबियों ने जाके कहा कि आला हजरत जो आए हैं ये नबी का इल्म अल्लाह के बराबर करार देते। शरीफ मक्का ने आला हजरत से सवाल कर दिया। सख्त बुखार की हालत में 8.5 घंटे के कलील अरसे में आला हजरत ने अरबी जबान की एक किताब तैयार की, अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया। तकरीबन 600 सफ़े की किताब। कितनी? 600 अरबी जबान की। और फिर दूसरे दिन जब शरीफ मक्का ने दरबार लगाया तो अरब आजम के उलमा और मशाइख बैठे, आला हजरत की किताब सुनाई जाने लगी। वहाबिया बीच बीच में एतराज करते थे, तो आला हजरत ने कहा आपका हुक्म है किताब सुनाए। ये वहाबिया मना करते थे। शरीफ मक्का ने डांटा, और फिर जब आला हजरत ने कुछ वरक सुनाए तो शरीफ मक्का ने अपने जानू पे हाथ मारा और कहा अल्लाहू अकबर, अल्लाह ताला अपने नबी को गैब का इल्म अता फरमाता है और ये वहाबिया मना करते हैं। हजरत, इस जदीद जमाने में आला हजरत की वो किताब दौलतुल मक्किया जब कंप्यूटर से नकल की गई तो 16.5 घंटे लगे। कितना? कंप्यूटर ने नकल करने में 16.5 घंटा लगा, और आला हजरत ने पूरी किताब तसनीफ अरबी जबान में 8.5 घंटे में कर दिया। मुल्के सुखन के शाही तुमको रजा मुसल्लम, ये समत आ गए हो सिक्के बैठा दिए। 1000 साल में हजारों फक़हा ने मिलकर मेहनत की, तब बताया कि मिट्टी के 74 किस्में जिनसे तयम्मुम करना चाहे और 52 किस्में जिनसे तयम्मुम करना ना चाहे। और जब आला हजरत से पूछा गया तो आला हजरत ने 74 में 104 का इजाफा कर दिया, 52 में 78 का इजाफा कर दिया। 1000 साल में हजारों फक़हा ने जितना काम किया था आला हजरत ने तने तना उसको दुगने से ज्यादा कर दिया है। इसलिए तो हम कहते हैं कि वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, ये समत देखिए वो इलाका रजा। एक जमाने से बहस चल रही, रसूल पाक अफजल है कि कुरान पाक अफजल। कोई कहता था कुरान पाक अफजल, कोई कहता था रसूल पाक अफजल। अल्लामा शामी ने फतावे शामी लिखा, और जब इस मसले पर आए तो कहने लगे मसला बड़ा पेचीदा, यहाँ तवक्कुफ करना बेहतर। आला हजरत ने जब फतावे शामी का अरबी में हाशिया लिखा तो फरमाया फकीर के नजदीक मसला बिल्कुल वाज़ेह, तवक्कुफ की कोई जरूरत नहीं। फरमाया अगर कुरान पाक से मुराद खास मुसाफ है जो कलाम इलाही है तो अल्लाह का कलाम अल्लाह की सिफत है, और अल्लाह अपनी जात और सिफात के साथ गैर मखलूक, गैर फानी, और सरकार मखलूक है और फानी। तो कलाम पाक रसूल पाक से अगर कलाम पाक से मुराद ये तिलावत की आवाज जो हमारे कान में पहुंचती, या ये कागज के छपे हुए हुरूफ है, ये नुकूश है, ये कागज है, ये स्याही है, तो ये दफ्ती भी मखलूक, ये कागज भी मखलूक, ये हुरूफ भी मखलूक, ये स्याही भी मखलूक, ये आवाज भी मखलूक, और मेरे सरकार भी मखलूक। मगर सरकार ऐसे मखलूक है कि खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, तो अगर कुरान पाक के मुराद ये कागज के छपे हुए हुरूफ और नुकूश, ये दो दफ्तियों के बीच में महफूज ये कुरान पाक है या तिलावत की आवाज है, तो उससे रसूल पाक अफजल है। और कुरान पाक से मुराद अगर खास मुसहफ है तो वो रसूल पाक से अफजल है। खिदमत कुरान पाक की वो लाजवाब की राजी रजा से साहिब कुरान। क्या बात है, बहुत खूब। आप घबरा तो नहीं रहे हो? कुछ बोले कि छोड़ दे? अभी तकरीर हमारी, अच्छा हमारी तकरीर तो अभी बिल्कुल अधूरी रह गई है, तकरीर बिल्कुल अधूरी। अच्छा ये बताइए, आपको आला हजरत से मोहब्बत है, गरीब नवाज से मोहब्बत है, मदीने वाले आका से मोहब्बत है? सरकार के लिए जान देना पड़े तो दे देंगे? कितने लोग? उठा रहिए, पूरा हाथ उठाइए तो इम्तिहान ले लूं। तो बोलिए ले लूं इम्तिहान, तैयार हैं आप? माशाअल्लाह। ये बताइए आला हजरत के चेहरे पर दाढ़ी थी कि नहीं? अरे बोलिए। और सरकार गरीब नवाज के चेहरे पर?
गौसे पाक के चेहरे पर, रसूल पाक के चेहरे पर, तो आपके चेहरे पर भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे बोलिए, होना चाहिए कि नहीं? अरे आपके तो है ही है माशाअल्लाह। हाँ हाँ अभी बुला रहे हैं, आप बैठिए, जाइए। नहीं अच्छा अच्छा जाइए, आप बूढ़े आदमी, आप लोगों को जरूरत तो नहीं है। मुंबई वाले आजकल नया तरीका निकाल ली, अगर जाना होगा तो जेब से मोबाइल निकाल, हेलो 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 कहेंगे, आप बहुत शोर है अभी बाहर आ रहे हैं, और फिर ऐसे जाएंगे जिससे गधे के सर से सीख गायब होगी, फिर दोबारा आएंगे। नहीं तो आप लोगों का कोई फोन तो नहीं आने वाला, नहीं आने वाला ना? सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते? भैया चलिए खैरियत है, दाढ़ी वाले उठ रहे हैं। सबके चेहरों पर दाढ़ियां, तो आपके भी चेहरे पर दाढ़ी होना चाहिए कि नहीं? हम ये नहीं कहते कि जिनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं वो मुसलमान नहीं, मुसलमान दाढ़ी वाले भी हैं, जिनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं वो भी मुसलमान है, मगर दोनों के इस्लाम में फर्क। दाढ़ी वाले दुनिया को अपना इस्लाम बताते फिर रहे, और बेदाढ़ी वाले दुनिया से अपना इस्लाम छिपाते फिर। और सुन लो, दाढ़ी छिलाना और कतरा के थोड़ा सा साइन बोर्ड रखना, ये दोनों बराबर। एक मुश्त दाढ़ी रखो, कितना? हाँ वो वहां पाकिस्तानी उस गुमराह की तरीके से नहीं कि इतनी इतनी रख लो, कहते हैं वो मुजद्दिद है। मादल्ला, जोर से बोलो मादल्ला। जो सुन्नत को काटे बोलो मुजद्दिद हो सकता है? कुरान तो कहता है यहूदो नसारा को दोस्त ना बनाओ, और वो क्रिसमस डे मना रहा, केक काट रहा, सलेब लटका के लोगों को अपना मेहमान बना रहा, हरे कृष्णा हरे राम वाहे गुरु का नारा लगा रहा। बोलो ऐसा आदमी मुसलमान हो सकता है? खाली मिलाद फातिहा की दलील देने से ऐसा आदमी मुसलमान नहीं हो सकता। दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सनातन मोम हो या संग हो जा। मैं गुजरात में तकरीर कर रहा था हजरत, बहुत देर तक मैंने कहा दाढ़ी रख लो, दाढ़ी रख लो, दाढ़ी रख लो। तो एक नौजवान खड़ा हो गया, कहा हजरत आपकी बात समझ में तो आ रही थी, दाढ़ी तक तो लेता मगर अभी शादी नहीं हुई। तो मिंबर वाले क्या कुंवारे बैठे? अभी हजरत कुंवारे हैं, दुआ की अल्लाह ताला जल्द से जल्द इनकी शादी करवा दे। आमीन तो कह दीजिए, कह दीजिए आमीन इंशाअल्लाह ताला, माशाअल्लाह। तो कहने लगा हजरत शादी नहीं। हमने कहा मिंबर वाले सब कुंवारे बैठे? एक और शख्स खड़ा हुआ, कहा हजरत ये गुजरात है, गुजरात। मैंने कहा तो? कहा यहाँ बड़ा भयानक फसाद हुआ। हमने कहा था? कहा जो दाढ़ी वाले थे चुन चुन के मार डाले गए। हमने कहा दाढ़ी वालों को दंगाइयों ने घेरा, उन्होंने कलमे शहादत पढ़ा और जामे शहादत नोश कर लिया, और जिनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी, जब दंगाइयों ने उन्हें घेरा तो नंगी तलवार पेट्रोल छुरा देखा, कांपने लगे। पूछा क्या नाम है? तो किसी ने गंगा राम बताया, किसी ने गंगा दीम बताया। ताली मत बजाओ, कभी ट्रेन का सफर आपने नहीं किया है? ताली बजाने वाली कौम बहुत खतरनाक होती है। नारा लगाइए, ताली न बजाइए। ये महफिल मिलाद शरीफ है, अपने जलसे आला हजरत है। हजरत तो मैंने कहा जिनके चेहरों पर दाढ़ियां नहीं थी, जब उन्होंने नाम बदल दिया तब भी छुटकारा नहीं। धर्म पूछा तो किसी ने हिंदू बताया, किसी ने सिख, किसी ने ईसाई। नाम भी बदला, धर्म भी बदला, मगर छुटकारा नहीं मिला। पैजामा उतारा गया, पैंट खोला गया, लुंगी हटाई गई, और जब देखा गया खतना शुदा, तो चमकता हुआ कलेचे में चाकू पेवस कर दिया गया। लाश तड़पी और कूड़े के ढेर पे डाल के पितौल छिड़क के आग लगा दी। अगर चेहरे पर दाढ़ी होती, जान चली जाती, मगर नाम न बदलते, मजहब न बदलते, ना खुदा ही मिला, ना विसाले तनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। अगर दाढ़ी होती तो न नाम बदलते, न मजहब बदलते, न पैंट उतारी जाती, न पैजामा खोला जाता। कौन जानता है मौत कहाँ है? अगर दाढ़ी नहीं है तो बजाय दफन होने के जलाए भी जा सकते हो, दरिया में तैराए भी जा सकते हो। एक लम्हे के लिए जियो, मगर इज्जत की जिंदगी जियो। मोमिन वो है जो इज्जत के एक लम्हे की जिंदगी चाहता है, जिल्लत के 1000 साल जिंदगी उसे नहीं चाहिए। इतने बड़े मजमे में है कोई गरीब नवाज का दीवाना जो आज खड़ा होकर ऐलान कर दे अब मैं अपने चेहरे पर दाढ़ी रखूंगा। एक मर्द चाहिए। आ जाए भैया, आ जाए भैया, कम से कम एक मर्द तो आ जाए। अभी सब हाथ उठा रहे थे कि नबी के नाम पे जान दे देंगे। वाइद कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बरक़े तबई न रही, शोला मकाली न रही। आजा भैया, आजा, आजा बेटा, आजा।
रह गई रस्म आज़म। माशाअल्लाह, खोल के रुमाल हटा। अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कमेटी के सदर था, छोटी दाढ़ी थी, इन्होंने वादा कर लिया दाढ़ी रखेंगे। देखिए कमेटी वाले आ गए, कहां गए वो भाईजान? माशाअल्लाह, ये आले रसूल के मुबारक हाथ। हार नहीं ये जीत है। क्या नाम है बेटा? सद्दाम हुसैन। माशाअल्लाह, मुस्कुराते हुए जान दे दी थी। सुभान अल्लाह, ये नबी का दीवाना था। दो हो गए, एक तीसरा मुजाहिद आ जा भैया, तीसरा मुजाहिद। अभी 3 दिन पहले हम वहां सैसराम में थे तो 70 आदमी खड़े हुए थे। कितने माशाअल्लाह। एक तीसरा नौजवान भी आ रहा। आजा बेटा, आ जाओ माशाअल्लाह, आ जाओ। चलो, अरे ये भैया है, आप लोग खड़े थे तो बैठ क्यों गए? आओ ना, इधर आओ, इधर आओ। माशाअल्लाह, चलो 3 हो गए, चौथा नंबर आ रहा है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। 4 हो गए। तो आप तो पंजतन पाक के मानने वाले। आ जाए कोई पंजतन पाक का दीवाना। क्या नाम है? अब्दुल रहीम। माशा, एक पंजतन पाक का दीवाना। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप तो छठी वाले गरीब नवाज के जवार में रहते हो। आ जाए भैया गरीब नवाज का एक दीवाना, आ जाए छठे नंबर पर। आ जाए भैया, आ जाए कोई गरीब नवाज का दीवाना। मगर सब जवान उठ रहे हैं, बूढ़ा कोई नहीं उठ रहा। जिसके मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं। आजा भैया, क्या नाम है? हाँ है, लेकिन छोटी है। हाँ, अब इसको पूरी रख लेना। माशाअल्लाह। चलिए साहब, कितने हो गए? 6 हो गए। और 7वां? सब दूसरे को देख रहे हैं, अपना कोई नहीं देख रहा। कुछ लोग तो रुमाल लपेट ले रहे हैं। वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बल्कि तबई न रही, शोला मकाली न रही, फलसफा रह गया, तलकीन ग़ज़ाली न रही, रह गई रस्म आज़म, रूह बिलाली न रही, मस्जिद मसीह कहाँ कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे और साफे हिजाजी न रहे। सो रहे हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद। हम ये कहते हैं कि जब भी कहीं मुस्लिम मौजूद, वदा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनू। ये मुसलमान है जिन्हें देख कर शर्माए यहू। तुम तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। आगे आए लड़ाई में, अगर वक्त नमाज किबला रू हो के जमी बोस हुई कौम हिजाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद आया। कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदो साहिब मुताजो गनी एक हुए। रब के दरबार में पहुंचे तो सभी नेक हुए। जब मैं कहता हूं कि या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है कि अपना नाम है अमल। कितने हुए? 7। एक 8वां मुजाहिद आ जाए। आ जाओ भैया 8वें नंबर पर। मगर वो बूढ़ा अभी नहीं उठा, अभी नहीं उठा। माशाअल्लाह, एक नौजवान और आ रहा। हार जो लोग पहन के गए हैं, अगर भेजवा दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। माशाअल्लाह, तादाद बढ़ती जा रही। 8 हो गए। अब 9वें नंबर पर कोई मुजाहिद आ जाए। आ जावे। अच्छा, माशाअल्लाह, कमी नहीं। ये देखो, एक नौजवान और आ गया। सुभान अल्लाह। नौजवान संभल जाए तो दुनिया सुधर जाएगी। सुभान अल्लाह। हाँ, पक्का वादा। माशाअल्लाह, ये एक नौजवान आ गया, एक दूसरा आ गया। 9 नंबर, 10 नंबर, 10वां आता तो अशरे मुबशरा का। सुभान अल्लाह, जिन्हें सरकार ने दुनिया में बशरात दे दी। है कोई 11वीं वाला? गौस का दीवाना। ताजुस्सरिया ने कहा, सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं या गौस अलमदा। कह दो सुभान अल्लाह। आ जाए कोई गौस का दीवाना 11वें नंबर पे। मगर बूढ़ा कोई नहीं उठा, कोई बूढ़ा नहीं उठा। कब्र में पैर लटकाए हैं, मगर न खुदा का खौफ ना नबी का खौफ। दिन लौह में खोना तुझे, सब सुबह तक सोना तुझे, सर में नबी खौफे खुदा ये भी नहीं, वो भी नहीं। लपेट के कहा आ रहे हो भैया, खोल के आओ, तुम तो माशाअल्लाह मुजाहिद हो। सुभान अल्लाह। ये कतराते थे, आ रहे हैं आले रसूल क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कितने हो गए? 11। तो 12वीं वाले सरकार के नाम पर कम से कम 12। माशाअल्लाह, एक और मुजाहिद उठ गए। सुभान अल्लाह, 12 हो गए। तो कम से कम 15 तो पूरा कर दो। माशाअल्लाह, एक और आ गया। सुभान अल्लाह। 12 के बाद ये 13। अब 14, 15, 2 आदमी और। जल्दी करो भैया। माशाअल्लाह, एक नौजवान और आ रहा, मगर बूढ़ा कोई नहीं उठ रहा। 14 हो गए।
14 हो गए। 15वें नंबर पर देखो एक नौजवान और आ गया। सुभान अल्लाह, ये नौजवान इंशाअल्लाह मकराने का माहौल बदल देंगे। नमाज भी पढ़ेंगे और दाढ़ी भी रखेंगे। अरे दाढ़ी रख के देखो, कैसे कैसे बुढ़े चचा मियाँ कहेंगे। सीट छोड़ देते, कहते चचा मियाँ आके आप यहां बैठ जाइए। बोलिए कहते हैं कि नहीं कहते? कितने हो गए? 16 हो गए, तब तो 20 होना चाहिए। 4 और आ जाओ भैया, 4 और आ जाओ। औरतों से डर रहे हैं लोग, सोचते हैं घर जाएंगे बीवी चिल्लाएगी। देखो एक मुजाहिद आता वो हाल रखने आ रहा। 16 हो गए, 16 हो गए, 4 और आ जाओ। मर्द की जीनत दाढ़ी के बाल, औरत की जीनत सर के बाल। अगर बीवी का ये क्या रखा है तो उससे कहो तुम चपल मुंडी हो जाओ। अगर वो चपल मुंडी नहीं होती तो तुम चपल मुंडा क्यों हो जाते हो? बोलो होना चाहिए 4 आदमी, 4 आदमी। कोई बूढ़ा आ जाए, चलो बूढ़े नहीं आएंगे, उन्हें नहीं कब्र में जाना। चलो जवान ही आ जाते, 4 तो और आ ही जाओ, आ जाओ 4। अरे नारा तो लगा दो, कहां गए वो नारे वाले भैया? अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर, नहीं छोड़ेंगे और दाढ़ी छिलाते रहेंगे। एक जगह जलसे में एक कमेटी का सदर ने बुलाया, देखा हमने तो दाढ़ी नहीं थी। हमने कहा अरे तुम कमेटी का सदर, लोगों ने तुम्हें चुन लिया, दाढ़ी नहीं रखा। कहा हजरत क्या बताओ, ठीक आप दुआ कर दीजिए। हमने कहा हम दुआ तो करते हैं मगर तुम दाढ़ी रख लेना। कहा ठीक। और दूसरे साल फिर बुलाया, गए तो देखा फिर छिला के आ गए। हमने कहा क्या हुआ तुमने रखा नहीं? कहा हजरत गलती हो गई, आप दुआ कर दीजिए। फिर हमने दुआ कर दिया। और तीसरे साल गए तो देखा फिर छिला के आए। हमने कहा फिर तुमने छिला लिया? कहा हजरत आप दुआ कर दिए। हमने कहा हम दुआ करते जाए, तुम छिलाते जाओ। अरे दुआ का भी एक मकाम है। पहले गुस्ल करो, फिर वजू करो, फिर मस्जिद में जाओ और मस्जिद में जाने के बाद तकबीर तहरीमा कहो, क़िरात करो, रुकू करो, सुजूद करो, कादे में जाओ। और जब पूरी नमाज मुकम्मल हो जाए तब दुआ के लिए हाथ बढ़ाओ। तो पहले हरकत बाद में बरकत, पहले मेहनत बाद में दुआ। और तुम छिलाते जाओ, कहो कि दुआ कर दीजिए हम दाढ़ी रख ले, तो तुम छिलाते रहोगे, हमारी दुआ से दाढ़ी हो जाएगी। 4 और चाहिए। कितने? 4। आप इजाजत दीजिए तो तारीखी बात बता दूं। बोलिए बताऊं? बताऊं? हिंदुस्तान में सिख कितने रहते हैं? 3.5 करोड़। और बनामे मुसलमान लोगों को 20-25 करोड़ बताया जाता। सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून पास किया कि दोपहिया गाड़ी चलाने वालों के लिए हेलमेट पहनना जरूरी है। सिखों ने कहा, हमारे गुरु ने कहा कि पगड़ी बांधो, तो हम तो सर कटा देंगे मगर ये पगड़ी नहीं उतारेंगे। सुप्रीम कोर्ट का कानून था। 3.5 करोड़ सिख हिल गए, तो सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला वापस लेना पड़ा और इंडिया की हुकूमत को कानून बदलना पड़ा। किस कानून से सिखों को मुस्तथना किया जाता? वो 3.5 करोड़ होकर हुकूमत को झुका लें, सुप्रीम कोर्ट को झुका लें, और तुम 20 करोड़ की तादाद में होकर जहां देखो जलीलो खार किए जा रहे। किसी बस में, किसी ट्रेन में चले जाओ, अगर 100 आदमी है तो उसमें कम से कम 25-30 तो मुसलमान होते ही है। मगर चूंकि सब चिल्लाए रहते, एक आध जो रखे रहता समझता हम ही मुसलमान हैं, बाकी सब उन्हीं में से। अगर कोई मुसीबत आती है, कोई फसादी दंगाई आता तो बोलते नहीं कि अगर हम बोलेंगे तो अभी हम भी मार डाले। और अगर 20-25 दाढ़ी वाले हो तो जब बंद दाढ़ी को देखकर ये इतना डर जाते, तो खुली दाढ़ी को देखकर कितना डरेंगे। अरे इज्जत की एक लम्हे की जिंदगी जियो, जिल्लत की 1000 साल जिंदगी न जियो। 4 मुजाहिद कम से कम और चाहिए। उठ जाए भैया। कमेटी वाले सब बैठ गए, दाढ़ी का वादा करके बैठे कि वही बैठ गए। 4 आदमी आ जाए भैया, 4 आदमी, 4 आदमी। अब नहीं उठेगा, कोई नहीं उठेगा। उठेंगे इंशाल्लाह, उठेंगे इंशाल्लाह। मेरे गरीब नवाज जिसको चाहेंगे वो उठेगा, गौसे पाक जिसको चाहेंगे वो उठेगा, करबला के हुसैन पाक जिसको चाहेंगे वो उठेगा, मदीने के रसूल पाक जिसको चाहेंगे वो उठेगा। है कोई नबी का चाहने वाला, है कोई गौसो ख्वाजा का दीवाना जो उठ के खड़ा हो जाता?
खाली 4 आदमी चाहिए। 16 हो गए, 4 की कमी, 4 की कमी। सब एक दूसरे को कह रहे हैं, खुद कोई नहीं उठ रहा। उठ जाओ भैया, 4 आदमी उठ जाओ, 4 आदमी जी। चलोगे, इकट्ठे ही मशवरा कर रहे। वो कह रहे तुम उठो तब हम उठेंगे। अरे दोनों आदमी एक दूसरे का हाथ पकड़ के उठ जाइए जी। है कोई और, कोई मुजाहिद? ऐसा तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ जैसा यहां हो रहा कि हमारी बात इतना खराब हो जाए। खाली 4 की कमी रह गई और यहां नहीं पूरी होने पा रही है। 4 आदमी और ख्वाजा गरीब नवाज के दीवाने चाहिए जो अपने चेहरे को नबी की सुन्नत बसा ले। मिर्जा कतील आए तो देखा दाढ़ी छील रहे हैं। एक ईरान का शायर आया, देखा मिर्जा कतील दाढ़ी छील, कहा रिसे खुद में खराश, जनाब जनाब अपनी दाढ़ी छील लो। तो उन्होंने कहा रिसे खुद में खराशम वो दिले कदन में खराशम। हाँ अपनी दाढ़ी तो छील लो, किसी का दिल थोड़े खराश हो। कहा अरे अरे रिसे खुद में खराशी वो दिले रसूलुल्लाह में खराशी। हाँ तुम अपनी दाढ़ी छील रहे हो मगर रसूलुल्लाह का दिल खराश है। इसलिए कि नबी ने फरमाया दाढ़ियां बढ़ाओ, मोछे पस्त कराओ। अल्लाह ताला नमाज पढ़ने की, सच बोलने की, शराब से बचने की और दाढ़ी रखने की तौफीक अता फरमाए। दो से कह दो आमीन। वक्त बहुत हो गया और आपने तकरीर समाप्त कर ली और अब बस 1-2 इबारत और सुन लीजिए। देखिए इस्माइल देहलवी लिखता सरकार के बारे में कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। लिखा रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। बोलो ईमान वाले की बोली है कि बेईमान की? जोर से बोलो। और ताहिरुल कादरी ने कहा कि नमाज पढ़ने के लिए ये मत देखो वहाबी है कि देवबंदी है, शिया है कि क्या है, बस ये देखो कि कलमा पढ़ता है कि नहीं। चाहे हाथ खोल के पढ़े चाहे हाथ बांध के पढ़े। तो वहाबियों ने नबी को चमार से ज्यादा दलील लिखा, दर्रे नाचीते कमतल लिखा। लिखा नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। बोलो क्या वहाबी के पीछे नमाज पढ़नी चाहिए? अरे जोर से बोलो। और जो वहाबी के पीछे नमाज पढ़ने को जायज का है, अरे वली तो वली होना दूर की बात, वो मुसलमान होगा। कितने लोग नहीं मानेंगे? हाथ उठाइए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक तआला हमें आला हजरत के सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। अपने पीर की एक बात बता दूं। बोलिए बताऊं? हुजूर शेरे बेशे सुन्नत जब उर्से रज़वी का जमाना आता तो पीलीभीत से बरेली शरीफ के लिए चल पड़ते। जितने बच्चे थे सबको ले लेते। जो बड़े होते कहते तुम आगे आगे चलो, जो उनसे छोटे होते कहते बड़े भाई की उंगली पकड़ लो, जो और छोटे होते उन्हें कंधे पर बैठा लेते, जो और छोटे होते उन्हें उंगली पकड़ा देते। किसी ने कहा उसमें भीड़ भाड़ होती, आप चले जाओ, ये बच्चों को क्यों ले जा रहे हो? तो आंख में आंसू आ गए। फरमाया ये मेरे बच्चे आज उंगली पकड़ के कंधे पे बैठ के गोद में आला हजरत के मजार पे जाएंगे। कल जब बड़े होंगे तो उन्हें याद आएगा एक ऐसी चौखट थी जहां मेरा बाप गर्दन पे बैठा के कंधे पे बैठा के ले जाया करता था, मुझे वहां जाना चाहिए। और हस्मत अली को यकीन है कि अगर उसके बेटे मेरे आला हजरत की चौखट चूमते रहेंगे तो कोई बदअकीदा उनके ईमान और अकीदे पे डाका नहीं डाल सकता। क्या बात है, बेशक सच है। सुभान अल्लाह। हजरत आला हजरत ने हमारे दिलों को इसके रसूल का मदीना बना दिया। बेशक सच है। मैं 7 समंदर पार फिजी गया, 22 घंटे जहाज में लगे, 1 लाख रुपया किराए में खर्च हुआ। और जब पहली तकरीर के लिए लंबासा गया तो देखा मस्जिद के दरवाजे पर लिखा मसलके आला हजरत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। मैंने कहा क्या आला हजरत यहाँ आए थे? कहा नहीं। हमने कहा क्यों लिखा? कहा जब ईमान के लुटेरे हमारा ईमान लूटने लगे तो आला हजरत की किताबें हमने मंगाई और हमारा ईमान बच गया। सुभान अल्लाह। इसलिए हमने लिखा मसलके आला हजरत जिंदाबाद। और रोजाना जब नबी पर सलाम भेजते हैं तो झूम झूम के पढ़ते हैं डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। तो ये सफर का महीना आला हजरत का महीना। बोलो किसका महीना है? जोर से बोलो किसका महीना है? तो आला हजरत के यहाँ आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कितने लोग जाएंगे? अरे उठाइए ना, हाथ उठाइए। और जिसके पास किराया ना हो हयात भाई से ले ले। कहाँ है हाजी हयात साहब? दे देंगे। हाँ जिसके पास किराया ना होगा ले लीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। हाजी साहब ने कहा कि इंशाअल्लाह ताला। अगर नहीं होगा तब ऐसा नहीं कि जिसके पास हो वो भी मांगने पहुंच जाए। इंशाअल्लाह आइए फिर देखिए उर्स कैसा होता, कितना अजीम शान होता।
और हुजूर ताजुल शरिया के यहाँ जाइए। काश वक्त होता तो मैं ताजुल शरिया के बारे में कुछ बताता। सुभान अल्लाह। ताजुल शरिया कह दो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आला हजरत की दर्जनों किताबों को अरबी में मुंतकिल कर दिया, मिस्र से, शाम से, दुनिया के कई ममालिक थे। ताजुल शरिया की किताबें छप रही हैं। दुबई के तमाम मुफ्तियों ने ताजुल शरिया की बारगाह में हाजिरी दी और मीटिंग हुई थी। और फिर गुफ्तगू से इतना मुतासिर हुए कि कई मुफ्तियों ने आला हजरत को हदीस सुना के सनद हदीस की इजाजत लिया, मुरीद हो गए, खिलाफत ले ली। अबू धाबी के सबसे बड़े शेख जो वहां के सुल्तान के मुशीर हैं, उन्होंने कहा शेख मुझको कम से कम 1 घंटे का वक्त दे। शहर से 40 किलोमीटर दूर उनका बंगला था। ताजुल शरिया तशरीफ ले गए। तकरीबन 80 साल के बूढ़े, 1 घंटा गुफ्तगू हुई, इतना मुतासिर हुए कि मुरीद भी हुए, खिलाफत भी ले ली। खालिस अरबी में गुफ्तगू फरमाई। और जब मिस्र पहुंचे तो वहां एक डॉक्टर खालिद साबित है, उन्होंने मिस्र से जामे अजहर से फरागत हासिल की। उन्हें जज्बा पैदा हुआ चलो तबलीग की जाए। इत्तेफाक से तबलीगी जमात वाले मिल गए, 2-4 चिल्ले में घुमाया और इतना बदगुमान कर दिया कि आला हजरत तो बिदात का राइज करने वाले थे। केरला के एक शेख अब्दुल गनी पहुंचे, आला हजरत का नाम लिया तो वो बिल्कुल घबरा गए, कह रहे किस बिदाती का नाम ले लिया। तो उन्होंने आला हजरत की कुछ अरबी किताबें दी, आप पहले पढ़िए तब फैसला कीजिए। उन्होंने किताबें पढ़ी, आंखें खुल गई। और जब आंखें खुली तो फिर उन्होंने अपने माँ बाप के सामने तौबा किया और फिर सोचा चलो आला हजरत पे किताब लिखी जाए। तो पहली किताब लिखी मिन अख्ताबिल उम्मा, तकरीबन 300 सफ़े की अरबी की किताब मिस्र के आलिम ने लिखा। और 150 सफ़े में सिर्फ आला हजरत का जिक्र किया, बकिया 150 सफ़े में एक सूडान और दूसरे मिस्र के कुतुब का तज़किरा किया। कहा आला हजरत खाली आलिम मुफस्सिर फकीह मुफ्ती ही नहीं, वो तो अपने दौर के बहुत बड़े कुतुब थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर एक किताब लिखी इंसाफुल इमाम। उस पूरी किताब में आला हजरत की अजमतों के परचम लहरा दिए। और किताब की आखिरी सतरें लिख रहे थे, उन्होंने सुना कि आला हजरत के शहजादे ताजुल शरिया तशरीफ लाए। तो मिस्र के बहुत बड़े आलिम, मगर इश्तियाक पैदा हुआ चलो ताजुल शरिया से मुलाकात की जाए। कहते हैं जब मुलाकात के लिए गया था, उनके चेहरे का नूर देखा तो ऐसा लग रहा था कि खाली कमरा नहीं, आला हजरत के शहजादे ताजुल शरिया के नूर से पूरा मिस्र जगमगा रहा। सुभान अल्लाह। इंसाफुल इमाम के अंदर उन्होंने लिखा और कहा जब मैंने फसी अरबी में मैं अरब मुल्क का रहने वाला था, उनसे गुफ्तगू की तो वो ऐसा लगा कि वो अजमी नहीं, वो तो अरब के रहने वाले और बिल्कुल फसी अरबी जबान में गुफ्तगू कर रहे थे। और मुझे पता चला कि ये उनके बाप दादा से उनको विरासत में मिली है ये जबान। और फिर कहते हैं मैं सबसे ज्यादा इस बात से मुतासिर हुआ कि वो तस्वीर कशी के सख्त मुखालिफ। जरूरत के तहत खींचना खिंचवाना वो अलग बात, मगर बिला जरूरत मोबाइल पे खींचना, टीवी मूवी के जरिए दिखाना, लैपटॉप के जरिए दीदार कराना, ये कतई नाजायज है, बिल्कुल नाजायज है। कहते इंसाफुल इमाम के अंदर लिखा कि मैंने देखा वो तस्वीर कशी के सबसे ज्यादा मुखालिफ। और मैंने जब गौर किया तो मुझे ये हकीकत वादे हो गई कि कुरान और हदीस ने तस्वीर खींचने खिंचाने से मना फरमाया, और जो कुरान और हदीस अल्लाह और रसूल का फरमान ताजुल शरिया वही है। और डॉक्टर खालिद साबित ने लिखा था कि मैंने गौर किया तो मुझको ये लगा कि पूरी दुनिया में जितनी बुराइयां हैं, तकरीबन आधी बुराइयां सिर्फ तस्वीर की वजह से। अगर तस्वीर खींचना खिंचाना बंद कर दिया जाए तो ये आधी बुराइयां खुद ब खुद खत्म हो जाए। आप मुझसे ज्यादा जानते हो। तो ये ताजुल शरिया जिन्हें फखरे अजहर का अवार्ड दिया गया, वो फखरे सुन्नियत है, वारिसे उलूम आला हजरत है, वो ताजुल शरियत है। इसीलिए लोग कहते हैं इल्म का दरिया, इल्म का दरिया, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया। और याद रखो सबसे गंदी किताब एहसान इलाही ज़हीर ने लिखी अल बरेलविया। उसमें लिखा कि आला हजरत का रंग बिल्कुल काला था,
काले और गोरे रंग से कोई फजीलत नहीं होती, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। मगर वो लिखता था कि आला हजरत बिल्कुल काले रंग के थे। और फिर आगे लिखा आज तक उनके खानदान में जितने लोग हैं सबका रंग काला है। मैंने तो तकरीर की और कई जगह कहा कि इस सदी का सबसे बड़ा झूठ बोलने का इनाम एहसान इलाही ज़हीर को मिलना चाहिए और इस किताब के छापने वाले नजदियों को मिलना चाहिए। इसलिए कि इत्तेफाक है कि आला हजरत के खानवादे में किसी का रंग काला है ही नहीं। अरे चलो ये माँ की तरफ से आला हजरत के खानवादे से ताल्लुक रखते हैं, बाप की तरफ से आले रसूल हैं, तो इनका चेहरा अगर गोरा चट्टा है माशाअल्लाह नूर बरत रहा, तो क्या ताजुश शरिया का चेहरा आपने नहीं देखा? अरे बोलिए देखा कि नहीं? तो आला हजरत के जितने शहजादे सबके चेहरे पर नूर बरसता गिले थे। और अगर कोई उनको ऐब मिल जाता तो फिर झूठ का सहारा लेते। मगर अफसोस कि इतने बड़े आला हजरत के दुश्मन को तो कोई ऐब ना मिला, वो झूठ का सहारा ले रहा। और आज कुछ चिपद्दी के शोरबा कहते कि ताजुश शरिया पे भी फतवा लगा। कभी आईने में अपनी सूरत देखी है? आला हजरत पे क्या फतवा लगा, ताजुश शरिया पे क्या फतवा लगा, और लगाने वालों की हैसियत क्या है? क्या उन्हें हक है कि ताजुश शरिया पे फतवा लगाए? वो वारिसे उलूम आला हजरत कादिउल कुज़ात फिल हिंद, पूरी दुनिया का सर्वे किया गया तो 62 बनामे मुस्लिम शख्सियात में 500 लोगों में हिंदुस्तान में पहले नंबर पे ताजुश शरिया को रखा गया। पूरी दुनिया में 26वां नंबर रखा गया। ये आला हजरत के शहजादे, अल्लाह तौफीक दे तो उसे रज़वी में जाइए, आला हजरत का फैजान दोनों हाथों से लूटिए और ताजुश शरिया को देखकर अपने आंखों में नूर पैदा कीजिए। अगर मुरीद ना हो तो आप उनसे मुरीद हो जाइए। अल्लाह तबारक ताला हमें और आपको सरकार गरीब नवाज के फैज़ व बरकत से मुस्तफीद फरमाए और मसलक आला हजरत पे खात्मा बिल खैर।